क्या वाकई में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी रहस्यमयी दुनिया आज भी हमारे साथ में कनेक्टेड होती है? देखिए भाई, एनर्जीज, अरे यार ये क्या था? उन्होंने बता दिया कि होती है। दैट इज कॉल आंसर। आपके पॉडकास्ट में आपको खुद मिल रहे हैं, एनर्जीज ही हैं आपकी यहाँ सारी। मैं खुद भी थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, लेकिन एनर्जी आज पहली बार मैंने महसूस की। क्या वाकई कोई पिछला जन्म होता है? पिछले जन्म के किए हुए पाप या पुण्य, उसका बैगेज हम लेकर के चलते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? किसी को आग से डर क्यों लगता है, किसी को ड्राइविंग से डर क्यों लगता है, किसी को पानी से डर क्यों लगता है, किसी को अंधेरे से डर क्यों लगता है? ये हमारे पिछला जन्म है। 9 दिन चाहे माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी या जितने भी माँ के जो 9 रूप होते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करना है? माँ इस बार हाथी पर बैठकर आ रही है। माँ की अलग अलग सवारी होती है। जब माँ हाथी पर बैठकर आती है तो मद मस्त होकर झूला झूलती हुई आती है, तो धन लेकर आती है। तो रमजान, नवरात्र, ईद बिल्कुल पास में होना, ये सब कुछ भी क्या हमारे देश के लिए कुछ अच्छा लेकर के आता है? आप मुझे याद दिला दीजिए वो साल जब रमजान के साथ कोई हिंदू त्योहार ना आया हो, जब हिंदू त्योहार के साथ रमजान ना आया हो। परलोक की दुनिया कैसी होती है? वो कनेक्शन धरती के साथ कैसा होता है, हमारे साथ कैसा होता है? नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। राष्ट्रवाद के चैप्टर में अभी तक आपने पॉलिटिक्स को देखा, आपने स्पोर्ट्स को भी देखा, बिजनेस भी देखा, गीत संगीत की दुनिया से भी आप दो चार हुए। लेकिन जानते हैं, आज राष्ट्रवाद का एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। एक ऐसा चैप्टर जिसमें मैं निपट अज्ञानी हूं। मैं रिपीट करूंगा, एक ऐसा चैप्टर जिसमें मैं अपने आप को निपट अज्ञानी मानता हूं, शून्य मानता हूं, सिफर मानता हूं, जीरो मानता हूं, और ये एक्सेप्ट करने में, ये स्वीकार करने में मुझे किसी भी तरह की शर्म नहीं है। लेकिन मेरे अपने व्यूअर्स ने कहा, मेरे अपने चाहने वालों ने कहा, मेरे अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स ने कहा कि क्यों ना एक ऐसी शख्सियत को मैं बुलाऊं इस मंच पर जिसमें विश्वसनीयता हो, जो ज्योतिष शास्त्र का महारथी हो लेकिन पाखंड ना हो, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें नैतिकता हो, जिसमें अपनापा हो, जिसमें रिश्ते हो, और जिसमें वाकई ऐसी ताकत हो कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों को अपना बना ले। नाम लूं? नाम है वाई राखी। शायद आगे पीछे बहुत आज लगाने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच वाई राखी जी। ये मुस्कान ही अपने आप में बताने के लिए काफी। और एक बात और बताऊंगा, बाकी सब चीजें तो हैं, लेकिन मुझे वाई राखी जी की जो बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जो जिंदगी से आप भर देती है ना अपनी बात कहते कहते, ओए होए मुझे वो इतना स्वीट लगता है, और ऐसा लगता है ना कि दिल से निकला और दिल तक पहुंचा। कि आप क्यों ना शुरुआत में इस ओए होए से ही करूं। और इसमें भी कोई ज्योतिषी गणना है क्या? नहीं, कोई ज्योतिष गणना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। आपकी आवाज़ के लिए कहूँगी ओए होए, क्या आवाज़ है आपकी। मुझे ऐसा लगा कि या तो आपकी आवाज़ है, या अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, या फिर मेरी आवाज़ है। 3 आवाज़ें देश में जो ज़बरदस्त हैं। थैंक यू सो मच। समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा ना कि मैं निपट अज्ञानी हूँ। एक बात समझना ये चाहूँगा कि ज्योतिष विज्ञान क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, ज्योतिष में क्या क्या आता है, और ज्योतिष में डॉक्टर वाई राखी में जो क्रेडिबिलिटी है, ये बाकियों में क्यों नहीं आ पाई? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है, ज्योतिष एक साइंस है, और अगर आप ज्योतिष को समझ गए तो आप अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं और अपने आने वाले कल को समझ सकते हैं। प्योर एंड प्योर ज्योतिष एक कर्म है, ज्योतिष एक साइंस है। मैं आपको आपकी भाषा में समझाती हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जब एक बच्चा ब्रह्मांड में, धरती पर, मृत्यु लोक पर जन्म लेता है, तो उधर आसमान में, ब्रह्मांड में कहीं राहु, कहीं केतु, कहीं शनि और कहीं पर चंद्रमा बैठा होता है। उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं कि इतने बज के इतने बजे ये बच्चा पैदा हुआ और कौन से ग्रह की कहां पर क्या क्या दृष्टि थी, कितनी डिग्री थी, चंद्रमा कहाँ था, सूर्य कहाँ था। वो उसकी बन जाती है कुंडली, और उस कुंडली से पता लगता है कि आने वाले टाइम में ये क्या बनेगा, क्या कर सकता है, इसका नाम अक्षर क्या हो, इसको क्या करना चाहिए, ये कितना भाग्यशाली है, कितना दुर्भाग्यशाली है, और क्या लाइफ में करेगा। तो बस अगर आपको वो गणना करनी आती है, अगर आपने वो विद्या सीखी है, और अगर आप उस विद्या को जीते हैं, सीखने से ज़रा ज़रूरी है जीना, तो आप यकीन मानिए आप किसी का भविष्य बता सकते हैं। यानी सीखना, साधना, जीना, ये तीनों ही चीज मिला करके ज्योतिष शास्त्र बनाता है। और जब मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूं ना, जितने भी
आपके चाहने वाले हैं, आपके चाहने वाले बल्कि कहीं ज़्यादा हैं, ये कहते हुए मुझे किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं है। लेकिन जो चंद मेरे भी चाहने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि जैसे ही डॉक्टर वाई राखी आए तो उनसे नवरात्र को लेकर के बात करें, नवरात्र के 9 दिनों की बात करें, जी माँ के 9 रूप की बात करें, और ये भी उनसे पूछें कि अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आपसे ये भी पूछा जाए कि माँ देवी के जब 9 रूप सामने आते हैं और उसके बारे में जब डॉक्टर वाई राखी 2 नवरात्रों के बारे में बताती हैं, तो फिर उनमें इतना ग्रेस कहाँ से आ जाता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज जो भी कुछ हूं वो माता रानी की वजह से हूं। वो मेरी भारत माता, मेरे को जन्म देने वाली माता, और आसमान पर बैठी हुई ये जगदम्बे माता, इन 3 माताओं का मैं मेन सब कुछ मानती हूँ। मेरा देश ही ना होता तो मेरी माँ ना होती, वाह। मेरी माँ ना होती तो मैं ना होती, और मैं तब हूँ जब मेरा व्यक्तित्व, मेरी पहचान एक निर्मल से, एक मिडिल क्लास से भी डाउन फैमिली में पैदा होने वाली डॉक्टर वाई राखी, जिसके घर में खाने तक के लाले थे, आज वो डॉक्टर वाई राखी बन जाती है। तो ये तो उस जगदम्बे का खेल है। वो जो 9 दिन पर धरती में आती है ना, तो पूरी दुनिया को घुमा देती है। आपको पता है, मेरी मदर मुझे बताती हैं, मुझे तो याद भी नहीं है, कि जब मैं बहुत छोटी सी हुआ करती थी ना, तो मैं मंदिरों में जाकर लौंग के ऊपर जो है व्रत रखती थी, पानी 9 दिन नहीं पीती थी। और आसपास के लोग आकर मेरे पैर छूते थे, मुझे चुन्नी चढ़ाते थे और बोलते थे कैसे हो सकता है 9 दिन से। मुझे याद नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, और थोड़ी बहुत हल्की फुल चीज़ें याद है कि मुझे बड़ा शौक था, किसी के घर कीर्तन हो रहा है तो हम चले आते थे, सीता माता बनना है अगर, तो हम सीता माता बनने चलने की कोशिश करते थे। तो मेरा रंग थोड़ा सा काला था, तो सब कहते थे सीता नहीं, सीता की सखी बनाओ, तो हमें सीता जी के पीछे सखी बन के खड़ी रहती थी। तो मैं अपनी मदर से कहती थी कि मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, तो मेरे फादर मुझे कहते थे कि तू हमारी कल्लो है, तू काली है ना, और सीता जी काली नहीं थी, राधा रानी काली नहीं थी, इसलिए तो उनकी सखी है, और जो उनके काम करे वो बड़ा होता है भगवान से भी। तो मेरा मन इस तरह से बहलाते थे। तो मेरा भगवान के प्रति जो समर्पण की भावना है, वो उसने ऊपर वाले ने शुरू से मेरे कर्मों में लिख कर दी है। तो ये जो भी तेज है वो 3 माँओं की वजह से, भारत माता, मेरी माता और जगदम्बे की वजह से। क्या बात है। और एक बात और बताऊं कि मेरी नज़र में श्याम वर्ण जो होता है ना, सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। अब एक बार बता दें आप कि 9 दिन चाहे माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, या जितने भी माँ के जो 9 रूप होते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, और इस बार का जो नवरात्र है वो कितने संयोग लेकर के आ रहा है, और अलग अलग राशियों के जो जातक हैं उन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले विक्रम संवत से शुरू करके बताती हूँ, क्योंकि जब भी चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं तब ही हमारा नववर्ष विक्रम संवत शुरू होता है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करूँ उससे पहले बोलूँगी कि आपका और मेरा ये जो कनेक्शन है ना, आपका नाम और मेरा नाम, मैं शर्मा और आपका नाम, ये है भारत, क्या बात हमारा है। भारत। तो ये जो आपने अभी मेरे देवी देवताओं के नाम लिए, आपके देवी देवताओं के नाम लिए, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, आप ने कहा कि मैं शून्य हूँ, ये झूठ है। इन्होंने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मुझे ज्योतिष के बारे में काफ़ी जानकारी दी, और यही इनके बड़कपन की पहचान है कि सब कुछ जानकर भी अपने आप को जो शून्य बताए, मेरी नज़र में वही महान है। सो सैल्यूट है आपकी भक्ति को। और मैं देवी के रूपों के बारे में बताऊं, देखिए, पहली शैलपुत्री के अलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी के अलावे, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि और 8वीं माँ गौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। मैं 9 देवियों के बारे में आपको बताऊं, मैं ना बहुत प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रील्स में लोगों को नहीं पता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन देवियों को नहीं पता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इन देवियों से जुड़ी हैं लेकिन लोगों को नहीं पता। तो विक्रम संवत पर आते हैं। इस बार हमारा चैत्र मास के नवरात्रे से नववर्ष शुरू होता है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जो आप बोलते हैं ना 1 जनवरी को, वो भारतीय सनातनीय संपदा का, सनातनीय संस्कृति का जो नववर्ष होता है हिंदू कैलेंडर पंचांग के हिसाब से, वो पहले नवरात्रे से होता है। उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, कभी मार्च कभी अप्रैल, बट मार्च अप्रैल में होता है। इसमें हमारा विक्रम संवत बदलता है। हमारा विक्रम संवत यानी हमारा नया पंचांग, नया कैलेंडर, जो कि अंग्रेज चल रहे हैं 2025 में और हम चल रहे हैं 2082 में। अच्छा, हम उनसे कितना आगे हैं, ठीक है। अच्छा। तो इसका जो राजा और मंत्री होता है, तो राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। सूर्य आत्मा, सूर्य आत्मबल, सूर्य घर में पिता, जो सूर्य होता है आत्मविश्वास होता है, सूर्य जो होता है वो आंखें होता है, सूर्य जो होता है सरकारी नौकरी होता है, सूर्य जो होता है वो राजा यानी कि हमारा प्रधानमंत्री, सूर्य जो होता है हमारे नेता और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े अभिनेता। तो इन सब के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा जब सूर्य है। और 2025 को जब आप जोड़ते हैं तो नंबर 9 बनता है। अब मंगल और सूर्य की मित्रता है, लेकिन दोनों गर्म है, दोनों गुस्सेल हैं, दोनों में आग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मी बहुत पड़ेगी। अब गर्मी पड़ती है तो बारिश नहीं होती है, बंजर पड़ता है, आसमान से पानी नहीं आता, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी।
अब माँ पर आते हैं। ये विक्रम संवत का छोटा सा रूप मैंने आपको दिया। माँ इस बार हाथी पर बैठकर आ रही है। माँ की अलग अलग सवारी होती है। जब माँ हाथी पर बैठकर आती है तो मद मस्त होकर झूला झूलती हुई आती है, तो धन लेकर आती है। अच्छा। ठीक है, और युद्ध का भी कारक होती है, तो देश और विदेश में युद्ध की स्थितियां बढ़ सकती हैं। मैं आपको बता दूं, शनि अपना राशि परिवर्तन विक्रम संवत से एक दिन पहले कर रहा है, दैट इज 29th ऑफ मार्च 2025। तो उसका राशि परिवर्तन इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले 2016 में हुआ था, तो नोटबंदी हो गई थी। Correct. उसके बाद 2020 में हुआ था तो कोविड आ गया था, और अब होने जा रहा है तो बीमारी, हारी, कलेश, युद्ध की स्थितियां तो रहेंगी। अच्छा, तो युद्ध की स्थिति जैसा आपने बताया, तो ये आपने देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही लेवल पर आपने ये बातें बताई हैं। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत सी चीज़ हो रही है और जिसके बारे में शुरू में हमारी बात भी हो रही थी। एक ऐसे वक्त में नवरात्र जबकि रमज़ान भी चल रहे हैं और लगभग ईद आ चुकी होगी। 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को ईद है और 30 मार्च से ये नवरात्र शुरू हो रहा है। और मैं डॉक्टर वाई राखी को एक बात मैं जानता हूं कि जब सनातन परंपरा, सनातन पद्धति और सनातन संस्कृति की बात करती हैं तो साथ ही वसुधैव कुटुंबकम को भी साथ में लेकर के चलती हैं। और ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि डॉक्टर वाई राखी वो हैं जो वास्तु पर भी बात करती हैं, फेंग शुई पर भी बात करती हैं, सनातनी कैलेंडर पर भी बात करती हैं, और जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर को भी लेकर के आपके पास है बड़ी अच्छी जानकारी है। तो रमज़ान, नवरात्र, ईद बिल्कुल पास में होना, अलविदा जुमा 1-2 दिन पहले ख़त्म हो जाना, ये सब कुछ भी क्या हमारे देश के लिए कुछ अच्छा लेकर के आता है? देखिए, एनर्जीज की बात कर रहा हूं मैं। एनर्जीज क्यों नहीं होंगी? ईद पर आपके ये देखिए कि इस्लामिक धर्म में ईद में नए कपड़े सिलवाए जाते हैं, ईदी ली जाती है। हमारे यहाँ नवरात्रों में नए कपड़े सिलवाए जाते हैं, व्यापार मिलेगा, काम बढ़ेगा, एनर्जीज, खुशियाँ, चूड़ियाँ लेना, माँ को श्रृंगार चढ़ाना, मंदिरों को सजाना, तो इससे व्यापार बढ़ता है, खुशियाँ मिलती हैं। जब भी कोई महिला शॉपिंग करने जाती है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसके अंदर एक अलग सी एनर्जीज होती हैं। और जब घर की महिला खुश होती है तो ऑटोमेटिकली पुरुष खुश होता है। ठीक है, वो खुश होकर बाहर शॉपिंग करने जाती है तो आपकी शेयर मार्केट का ग्राफ उठता है, आपकी मार्केट का ग्राफ उठता है, एक माहौल बड़ा शांति भरा रहता है। देखिए, हमारे यहाँ सात्विक ये रहता है कि नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते, तो अगर रमजान में लोग रोजे रख रहे हैं तो पूरा दिन कुछ नहीं खाते, खाना तो छोड़िए पीते तक नहीं है। ठीक है, तो वो अपने कल्चर को पूरा फॉलो करते हैं, हम अपने कल्चर को। आप नमाज जरूर पढ़ेंगे 5 टाइम की, हम सुबह शाम कीर्तन करेंगे, हम पूजा करेंगे, अखंड ज्योत माँ की जलेगी। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त माता रानी धरती पर रहती है, तो कितनी खूबसूरत एनर्जीज होती हैं। और नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, और देखिए आपने कहा रमजान और नवरात्रे, आप मुझे याद दिला दीजिए वो साल जब रमजान के साथ कोई हिंदू त्योहार ना आया हो, जब हिंदू त्योहार के साथ रमजान ना आया हो। हम तो ये जानते हैं कि जब तक रमजान में राम और दिवाली पर अली है, हम एक हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है। एक बात आपने कही ना कि महिला को खुश रखें, माँ को खुश रखें, देवी स्वरूपा को खुश रखें जी। अब जब महिला की खुशी की बात आती है ना, तो वहीं पर न जाने क्यों मेरा बार बार दिमाग चला जाता है, क्योंकि इतने साल न्यूज़ में बिताने के बाद हाल के दिनों की जो खबरें हैं ना, आपको भी परेशान करती होंगी और मुझे भी, क्योंकि डॉक्टर वाई राखी को मैं जानता हूं कि रिश्तों को बहुत अहमियत देती हैं वाई राखी। वो रिश्ता पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, बेटा बेटी का हो, माँ बेटी का हो, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही क्यों ना हो। हाल के दिनों में रिश्तों की इबारत इतनी गलत लिखी जाती है कि बहुत बार कत्ल तक भी हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप 20-20, 25-25 साल के बाद में भी जुदा होते हैं, बहुत बार बीच में पैसों का डिस्प्यूट हो जाता है, बहुत बार कुछ साइकोपैथ से केसेस आ जाते हैं। हाल के दिनों में ऐसा क्या हो रहा है? क्या ज्योतिषी गणना कुछ बताती है कि रिश्तों को लेकर के इतनी नेगेटिव खबरें आने लगी हैं? कभी एक्टर एक्ट्रेस के बीच में, कभी क्रिकेटर मॉडल के बीच में, कभी आप Tier 2 सिटीज़ में ही चली जाएं, इस तरह की खबरें आ रही होती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको इसका सीधा एक कारण बताती हूँ, 3G 4G। आप ज़रा अपने दादा परदादा के ज़माने में जाइए कि जब मम्मी पापा से दूर होती थी, मायके जाती थी, तो खत लिखे जाते थे, तार आने का इंतज़ार होता था, ट्रंक कॉल बुक कराया जाता था, पड़ोसी के घर जाके बात की जाती थी। मतलब इंसान की इंसान से दूरी, समझ रहे, लेकिन दिल करीब। आज इंसान इंसान के करीब तो है लेकिन दिल दूर है। उसका रीज़न क्या है कि लड़का और लड़की अगर रेस्टोरेंट में खाना भी खाने जा रहे हैं तो टक टक, हाँ क्या बोल रहे थे, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तुम देख लो। आप देखिए, ये उंगलियां जो 2 अंगूठे हैं ना, ये इसलिए लड़कियों को पढ़ाया गया था कि अंगूठा छाप लड़कियां ना रहें। लेकिन हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, आज पूरी दुनिया अंगूठा छाप है।
तक 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 अंगूठों से चल रही है दुनिया। तो क्या हमने इसलिए पढ़ाई की थी? ये जो रिश्तों के अंदर खून हो रहे हैं, ये जो टब के अंदर पति मिल रहे हैं, ये जो बोरों में पतियों की लाश मिल रही है, इसलिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जैक्टली नारा नहीं लगाया था। तो ये जो प्रेमी प्रेमिका जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के करीब है, कहाँ हो, लोकेशन तो नहीं दिख रही, ऑनलाइन क्यों हो, ये इसका रीजन है। प्यार में एक दूरी होती थी। आपको पता है जब लड़की की शादी होती थी और पहली बार उसकी होली आती थी तो सास कहती थी पहली होली ससुराल नहीं देखते बेटा, चलो चलो अपने वहां पहुंच जाओ, दिवाली पे आना। 6-6 महीने की दूरी, वो तड़प, वो मिलना, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई पता नहीं वो क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। ऐसा कहा जाता तुम छत पे चढ़ना, मैं चांद को देखूंगी, तुम भी चांद को देखना। चांद को देखकर एक दूसरे के दिल की धड़कनों को महसूस किया। तो वो जो फील है ना, वो फील मुझे यहाँ बैठे बैठे महसूस हो रही है। अब वो व्हाट्सएप पे हो सकती है, थोड़ी देर में जब व्हाट्सएप फोन नहीं कर सकते, मैं पागल लगती हूँ, मैं ही करते रहूं, कटक ब्लॉक, 1 घंटे बाद अनब्लॉक। द रीजन 3G 4G। ठीक कह रही हैं आप। और ये बात मैं हमेशा ही याद रखूंगा कि सारी दुनिया जब अंगूठा छाप होने लगी है तो फिर आप ऐसे में रिश्ते की बात क्या करेंगे। आपसे मैं हेल्थ, वेल्थ, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जॉब, मैरिज, बच्चे, बिजनेस, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, किन किन की बात करूं समझ नहीं आता। लेकिन आजकल रिश्तों के बीच में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, टोटका बहुत आने लगा है। क्या होता है ये तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, टोटका, क्या होता है ये एनर्जीज क्या होती हैं? देखिए जितनी भी चीजों का भी आपने नाम लिया, पहले मैं आपको क्लियर ये होता है या नहीं होता? हाँ एग्जैक्टली। अभी आपने जितनी भी चीजों का नाम लिया, डंकनी, पिशाचनी, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, काला जादू और वशीकरण, सब कुछ होता है। अच्छा, सब कुछ होता है और ये होता है, इसका असर भी होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपकी भाषा में बोलो, आला जी का खाला नहीं है कि 2 मिनट में हो गया। अभी एक न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था, एक पंडित जी जो हैं वो नारियल को कह रहे थे उठ जा, यहीं पे रुक जा, और उठ जा, यहीं पे रुक जा। वो ये कह रहे थे कि मैं वशीकरण कर लेता हूँ। दैट इज ऑल साइंस। आप भी कर सकते हैं अगर आप सीख लेंगे। जादूगर तो बीच में से आधा काट देता है, आंखों का धोखा वही चीज होती है। लेकिन देखिए ये सब चीजें होती है, लेकिन जो जादू, टोना, तंत्र विद्याएं, काला जादू करते हैं ना, वो ऐसे आम पब्लिक में कभी नहीं घूमते। अच्छा। और वो अलग रहते हैं, शमशान में रहते हैं, या वो नॉर्मली इन चीजों को जल्दी नहीं करते। और जादू, टोना, तंत्र विद्याएं करना इतना आसान काम नहीं है कि आपने मेरी दुकान के सामने दुकान खोली, मेरी काम जो है दुकान जो है चलनी बंद हो गई तो मैं आप पे जादू टोना कर दूं। अरे एक जगह पर 100 एस्ट्रोलॉजर हैं, एक जगह पर 100 सोनार हैं, एक जगह पर 100 राशन की दुकान है। सदर बाजार तो फिर पता नहीं जादू टोना कर क्या था, खत्म ही हो गया होता। एक ही जगह पे 100 दुकान है, सब अपने मुकद्दर का, अपनी मेहनत का, अपनी किस्मत का खा रहे हैं। एक ही जगह पर 4 लोगों की दुकान है, ABCD की। ए दुकान खुलता है सुबह 5 बजे, और एक दुकान बी वाला जो दुकान खुलता है सुबह 9 बजे, सी दुकान खुलता है 11 बजे, और डी दुकान खुलता है 2 बजे। और वो भी नौकर खुलते हैं, कभी आया कभी नहीं आया। क्या आपने जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, टोटका सीखा है? नहीं, मैंने कोई जादू, टोना, तंत्र, मंत्र ये सब चीजें सीखी नहीं है, क्योंकि मैं गृहस्थ में रहती हूँ। अगर मुझे ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी तो पहले मुझे तलाक लेना पड़ेगा, मुझे इन चीजों के लिए बलि देनी पड़ेगी, इन चीजों के लिए मुझे तंत्र वंत्र सीखकर पहले शमशान जाना पड़ेगा। मैं माता रानी की सिद्धि करती हूँ, मैं अपने पति के साथ घर में रहती हूँ, एक संसारिक जीवन को जी रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जी रहे हैं। मेरा एक बेटा भी है, तो मुझे ये सब करने की जरूरत क्या है। जब मैं उसकी भक्ति में लग गई तो वो पता है क्या कहती है, जादू, टोना, तंत्र विंत्र ये सब माँ के हैं खेल खिलौने। तो मैं दुनिया से भी नहीं डरती। जब मेरे लिए कोई नेगेटिव बोलता है, कुछ करता है, तो मैं कहती हूँ माता रानी तू देख लेना, उसका बुरा मत करना, उसको सद्बुद्धि देना, कर भला हो भला, तू सारी दुनिया का भला कर, शुरुआत मुझसे कर। मैं हमेशा भगवान से यही कहती हूँ, क्योंकि मैं देखिए कर्मों पे एक बार अपने अंदाज में वो बोलिए ना, बिलीव इन कर्मा। देखिए मैं आपको जस्ट बिलीव इन कर्मा। मैं आपको एक बात बोल दूं, गीता अगर आपने समझ ली ना, आपने सब कुछ समझ लिया। एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ, ठीक है, एक बार सुदर्शन चलाते, पूरे कौरव हार जाते, एक ही बारी में मान जाते। पर उन्होंने इतना लंबा लेक्चर दे दिया 18 अध्याय का कि भाई कर्म कर, बिल्कुल मत सोच सामने मेरा भाई खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है, मेरा गुरु खड़ा है, उठा धनुष और मार, उठा तलवार और मार, बैठ रथ पर और चल। उस चीज से अगर आप नहीं समझे कि जिसके साथ प्रभु खड़े हैं और सारथी है प्रभु, और हनुमान जी ध्वज लेकर खड़े हैं, उसका ध्वज कौन गिरा सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कर्म कर। मेरे को जादू टोना आता है, मैं जादू टोने से आपको वश में कर लूं, उससे मेरा क्या होगा, कितने दिन का होगा, और उससे मुझे क्या फल मिलेगा। सेम कोई चीज मेरे साथ रिपीट करेगा। आपने उन श्री कृष्ण भगवान का नाम लिया जिनका मैं राशिद हाशमी, मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूं। और कैसे, मेरा ऐसा मानना है कि श्री कृष्ण आदि हैं, अंत हैं, अनंत हैं। श्री कृष्ण में धर्म है, श्री कृष्ण में सत्य है, श्री कृष्ण में पूरी सृष्टि रची बसी हुई है। कैसे
क्योंकि श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को बताया कि आप धनुर्धर हो, श्री कृष्ण ने ही कर्ण को बताया कि आपकी जगह क्या है, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह बताया कि आप हो सकता है आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते हुए आपको कितनी बार राहें बदलनी होती हैं। श्री कृष्ण वो हैं जो शिखंडी के खिलाफ भी खड़े होते हैं, श्री कृष्ण वो हैं जो कौरव के खिलाफ खड़े तो होते हैं, लेकिन पांडवों को यह बताते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतर क्या है। और श्री कृष्ण वो हैं जो ये बताते हैं कि राधा में उनके लिए क्या है, और श्री कृष्ण ये हैं जो ये बताते हैं कि मैं पीतांबर हूं, मैं पीतांबर तक क्यों आया, अब मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर वाई राखी वो हैं जो ये बताती हैं कि रंगों में भी एनर्जी होती है, कलर्स में एनर्जी होती है, किस दिन किस तरीके के कपड़े पहने, किस रंग के कपड़े पहने। अगर श्री कृष्ण पीतांबर हैं और पीतांबर ही उनके लिए सबसे परम प्रिय वस्त्र है, तो फिर ये रंगों का खेल क्या है, रंगों का मेल क्या है, रंगों में क्या छिपा है, रंगों का रहस्य क्या है? ये शून्य है। आप सुनिए जरा इनकी बात, जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि ये शून्य है। मैं फिर से कहती हूँ, जस्ट क्लैप फॉर यू, वेरी गुड। और श्री कृष्ण भगवान ही है जिन्होंने गीता में कहा है कि मैं भगवान हूँ, और किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। वो है जिसने कहा है कि अगर धर्म को जीतने के लिए छल भी किया जाए तो वो छल भी धर्म है, मामा जी। तो इसीलिए अगर आप कभी छल कर भी रहे हैं, कोई आपका बुरा चाह रहा है, तो आप डरो मत, मेरे कर्म खराब है। देखिए, एनर्जी आपके और मेरे पास चारों तरफ एनर्जीज ही एनर्जीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और सब कुछ यहां पर है। अगर यहां पर ना होता तो 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि भगवान सर को पैरों में रख देते, ठीक है, आंखों को घुटने पे रख देते, हम यहां से देख देख कर चल लेते, यहां पर भगवान जीवा रख देते, ऐसे जीभ में डालते जाते खाते जाते। भगवान ने ये जो शरीर की रचना बनाई ना, पहले सोचो, फिर देखो, फिर सुनो, फिर सूंघो और फिर बोलो, और कुछ राज पेट में ही रखो। तो ये चीजें हाथ स्वतंत्र दिए, उठो, काम करो, चलो, दौड़ो, भागो, हारो मत। तो हमारे शरीर से हमें सब चीज़ों का एहसास हो जाता है। आपके और मेरे चारों तरफ इस स्टूडियो में भी बड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं। हम एक आदमी से मिलते हैं जो हमें कहता है, हेलो कैसा है दोस्त तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे यार तुझे तो पता ही नहीं है, इस ऑफिस में जब से काम कर रहा हूँ जिंदगी बर्बाद हो गई, ऑफिस ही बेकार है, मेरा तो करियर ही खराब है, मेरा तो कोई काम बनता ही नहीं, मैं तो बेकार हो चुका हूँ, मुझे तो यहाँ से जॉब छोड़नी है। आप उसी टाइम विद इन 2 मिनट्स ना नेगेटिव हो जाएंगे। हे भगवान! और आप एक इंसान से ऐसे मिलते हैं जो मुस्कुराते हुए बोलता है, कैसे हैं आप, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, खुदा हाफिज और अल्लाह रखा। तो आपके अंदर उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर एक एनर्जी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का बच्चा, उसे नहीं पता कि आपका ये फोन है कि मेरा ये फोन है। कभी कभी कोई मॉल में बच्चा दूसरे का हाथ पकड़ लेता है, मम्मा, फिर एकदम से चेहरा देखता है, मम्मा मम्मा। वो मासूमियत जो है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन आज हम में और आप में क्या है कि आपकी मेरी किसी बात पर तू मैं हो गई तो अगले दिन हम घमंड में या मैं में बात नहीं करेंगे। अरे बीत गई सो बात गई, कल थी ना लड़ाई, आज सुबह मिलते फिर से गले मिलो और बात करो। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। और जैसे जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं, कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कुछ भी कर लीजिए, एक बार आपका प्रेम का रिश्ता, यहाँ प्यार इश्क मोहब्बत से मतलब नहीं, दोस्ती का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, वो एक गांठ ना आजकल कलयुग में बन जाती है और वो जाती नहीं है। और अगर एक बात और है कि अगर आप काजल की कोठरी में जाएंगे तो दाग लागे ही लागे। तो आप जिस संगत में रहते हैं उसका फर्क बहुत पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप गरीब है ना, अमीरों के साथ रहें। ऐसी जगह पे जाएं जहां अमीर लोग वॉक करते हैं, ऐसे मॉलों में जाएं जो आपका सपना है, ऐसी गाड़ी के शोरूम के बाहर जाएं जहां आप गाड़ी लेना चाहते हैं, ऐसे अपार्टमेंट के बाहर घूमें जो अपार्टमेंट में आप घर लेना चाहते हैं। ये आएगा कहां से, क्या होगा, पैसे कौन देगा, क्या? अरे ऊपर वाले ने इतना सा देके तुम्हें धरती पर भेजा, इतना सा आत्माराम देके, तुम आज इतने बड़े चौड़े हो गए, हाथ पैर हिल गए। तुम मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो और एनर्जीज को बुलाओ। एंजल्स, मुझे ये गाड़ी चाहिए। मैं इसीलिए आपसे पूछना ये चाह रहा था कि एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कलर्स भी रेलेवेंट होते हैं? yes. रंगों का प्रभाव पड़ता है? इसलिए मैं काले नीले कलर मना करती हूँ। अच्छा, ओके। कम पहनिए। अब देखिए, वकील काला नीला पहनता है, हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, कोर्ट में इंसान क्या करने जाता है? कोई इंसान है जो खुशी से कोर्ट में जाता है? अगर भाई भाई में लड़ाई हो रही है, जमीन जायदाद, तो तकलीफ है, ठीक है। अगर लड़ाई हो गई तो तकलीफ है, डाइवोर्स लेना है तो तकलीफ है, डिस्प्यूट निपटाने ही जाता है। आई मीन मर्डर केस, रेप केस, कुछ भी है तो वो क्या है? काला रंग, वकील काला, काला काला काला, जज काला,
काला काला काला, कोर्ट में लाइट नहीं, बैठने की जगह नहीं, इतनी गंदगी, सब कुछ काला। इसका मतलब मुझसे एक गलती ये हो गई कि राखी जी का इंटरव्यू करने के लिए मैं काला पहन करके आ नहीं, गया। आपने उस पर बैलेंस कर लिया ग्रीन कलर पहन के। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। सो काले रंग और नीले रंग को ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, अच्छा। वो सभी गंदगी को ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि याद रखिए आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनी खूबसूरती पर नजर ना लगे, टीका तो काला ही लगाते हैं ठीक बात उस है। बुरी नजर से बचने के लिए। तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए कलर्स कौन से होते हैं? मेरा मानना ये, आप हर कलर पहनो, आप काला भी पहनो, आप नीला भी पहनो, आप सफ़ेद भी पहनो, येलो भी पहनो। देखिए फॉर एग्जांपल अगर लग्जरी चाहिए तो वाइट ज़्यादा पहने। मैं एग्जांपल दूंगी, जितने मंत्री हैं, करोड़पति खरबोपति, सफ़ेद कपड़ा। मैं आपसे कहूंगी गुलाबी रंग लड़कियों को पसंद होता है, कॉलेज टीन एज में पिंक 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 पिंक, तो प्यार से फुल ऑफ भरी हुई होती हैं, छोटी मोटी प्यारी सी बच्चियां होती हैं, उनमें एक अलग सी एनर्जीज होती है। गुरु जब भी आप पहनो, अभी हमने बात करी सनातनियों की, तो अगर आप मेरे कृष्ण का कलर देखें तो ऑरेंज, मेरे सूर्य का कलर देखें तो ऑरेंज। अगर आपको एक पंडित गुरु बनना है तो आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने। अच्छा बोलने वाला, जैसे आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा बुद्धिजीवी बनना है, अच्छा डिबेट करने वाला बनना है तो ग्रीन पहनिए, ग्रीन खाइए। अच्छा। तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपकी वाणी अच्छी होगी, ठीक है। रेड कलर, अगर आपके अंदर थोड़ी एनर्जीज कम है, सर मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, या आप में वो बात ही नहीं, आपको सामने वाला कुछ भी बोलकर चला जाता है, लाल कपड़े पहनो, एनर्जी लाओ, जिम जाओ तो लाल कपड़े पहनकर जाओ, बॉडी डोले शोले जल्दी बनेंगे। अच्छा। तो हर कलर की एक एनर्जी है, हर जगह की एक एनर्जी है, हर सोच की एक एनर्जी है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी सुबह 3:30 बजे से 6:30 बजे तक है, ओए होए, वो कहीं भी नहीं है। मतलब ये कि 3:30 से सुबह 6:30 बजे बड़े खास होते हैं हमारी ज़िंदगी में, सभी 12 राशियों के लिए आप ये कहना चाहती हैं? जो भी 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सभी 12 के लिए सुबह 3:30 से 6:30 का जो वक्त है बहुत अच्छा, बहुत क्रूशल है, ये कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको आपकी राशि पता है या नहीं पता, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, गुरुद्वारे भी अमृत वेला में जाया जाता है और नमाज भी सुबह सुबह पढ़ी जाती है। मंदिर के अंदर सुबह सुबह उठकर अगर हम सूरज को जल दें, गंगा स्नान करें हरिद्वार में, तो कहते हैं समस्त देवी देवता हर की पौड़ी में सुबह 4 बजे स्नान करने आते हैं। तो फिर आपकी क्या कुंभ, क्या मकर, क्या मीन, कोई भी राशि हो, मेरे भाई राशि ना भी पता हो, बस सुबह उठने से कुछ मत करो, मेरे कहने पर उठकर घर से बाहर निकल जाओ। बिल्कुल, अगर आप औरत हैं तो सेफ्टी के साथ पार्क में घूमें, यूनिवर्स से बातें करें। देखिए, एक तो सारी दुनिया सो रही होती है, शोर कम होता है, शांति होती है, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वाइब्स बहुत अच्छी होती है, और सारे देवी देवता धरती की तरफ आते हैं और आपको फील होंगे, महसूस होंगे। 2 से 3 दिन अगर आप सुबह जल्दी उठ गए तो हुए, आपकी जिंदगी में ऐसा जबरदस्त बदलाव आएगा, कोई चाहकर भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको कहे कि तू सो जा, आप उठोगे। मेरे साथ में डॉक्टर वाई राखी बैठी हों, और जब सनातन परंपरा के हिसाब से हिंदू नववर्ष की बात करें तो नववर्ष किस तरीके का जाने वाला है, एक बार ये भी बता दें। और अंग्रेजी का नववर्ष जो 1 जनवरी से शुरू हुआ है, हालांकि उसके लगभग 3 महीने पूरे होने को आ गए हैं, बाकी 9 महीने किस राशि के लिए कैसे रहेंगे? सबसे पहले मैं आपको 3 राशियों के बारे में बताती हूँ, फिर आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि जिसकी राशि का स्वामी मंगल है और इनके ऊपर शनि की सारसती शुरू हो रही है 30 मार्च 2025 से, 2.5 साल का पहला चरण। तो हुए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नच लो, गा लो, खुशियाँ मना लो। अपने घर का सपना, गाड़ी का सपना, शादी का सपना, संतान का सपना, विदेश जाने का सपना, लाइफ में आपने जो जो सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। लेकिन 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 रुक जाओ, आपको कह रहे शनि क्या सिर्फ देने आ रहा है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगर आपने आलस किया, आपने गुस्सा किया, आपने इरिटेशन दिखाई, आपने घमंड दिखाया, तो जो मैंने अभी बोला उसका उल्टा होगा। ब्रेकअप हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, छोकरी चली जाएगी, और सबसे बड़ी बात PR मिलते मिलते रह जाएगा। तो ओए होए, संभल जाइए मेष राशि वालों, 2.5 साल अच्छे कर्म कीजिए, आपकी बल्ले बल्ले है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त बढ़ा रहेगा। अरे भाई, फिर क्यों ना बढ़ा रहे? 2025 का टोटल जोड़ो तो 9 आता है, और 9 मतलब मंगल, और मंगल आप ही की राशि का स्वामी है। तो ये बलवान रहिए, जिम ज़रूर जाइए, सुबह जल्दी उठिए, और सबसे बड़ी बात, अपने भाई के साथ अपने संबंधों को मजबूत कीजिए। मंगल मतलब भाई, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, छोटी सी जिंदगी है, कुछ भी हो जाएगा ना तो सबसे पहले भाई ही घर पहुंचेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले कि अगली 3 राशि की तरफ आप बढ़ें,
आपने कभी साढ़े साथी की बात की है। दो शब्द ऐसे हैं या कहें दो फ्रेज ऐसे हैं जो हम ज्योतिष में सुनते ही हम कभी डर जाते हैं, एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, रहस्यमयी लगते हैं। जी एक है साढ़े साथी और दूसरा है काल सर्प दोष। जी बिल्कुल है ना, ये दो टर्म ऐसे हैं, मैं इनके बारे में जानता नहीं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि जब मैंने बताया ना मेरे व्यूअर से, मैं सबसे पहले एक बार उनके सवाल मांगता हूं, तो उन्होंने कहा कि इन दो चीज़ों के बारे में आपसे पूछा ज़रूर जाए। साढ़े साथी क्या कुछ अच्छा लेकर के आता है, बुरा लेकर के आता है? साढ़े साथी अगर 7.5 साल होता है उसमें उपाय क्या होते हैं? और ये काल सर्प दोष क्या है? साढ़े साथी की बात करते हैं जी ठीक है। 7.5 सदी का मतलब होता है 7.5 साल के लिए शनि का आपके पास आना। 2.5 साल टुकड़ों में आता है। एक राशि में 2.5 साल रहता है और फिर ऐसी सिचुएशन 30 साल बाद आती है। अच्छा ठीक है, अब मेष राशि में आ रहा है, इसके 2.5 साल रहेगा, फिर 2.5 साल बाद आएगा, मतलब 30 साल बाद आएगा, 2.5 साल रहेगा। लेकिन इस 2.5 साल में शनि कौन है? न्यायाधीश, जज। वो आपको कुछ नहीं दे रहा, आप ही का दिया आपको रिटर्न कर रहा है। आपने माँ की सेवा करी, आपकी सेवा करेगा। आपने भंडारा किया, आपको भंडारा मिलेगा। आपने इज्जत किया, आपको इज्जत मिलेगी। आपने बेइज्जती किया, आपकी बेइज्जती। पिछले 100 जन्मों के कर्म का लेखा जोखा लेकर शनि 30 साल बाद आता है और 2.5 साल में आपको देता है। पहले चरण में आता है, फिर दूसरे चरण में आपके घर ही आ जाता है, तीसरे चरण में आपके पड़ोसी के घर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पर इस स्टूडियो में इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पता चले कि कुछ गुंडे बगल वाले घर में गए हैं, तो आप क्या करेंगे? स्टूडियो बंद करो, लाइट बंद कर लो, राखी जी अभी आप यहीं रुको, जब तक स्थितियां सही नहीं हो जाती आप बाहर मत जाना। यही करेंगे जी। हमारे बगल वाले घर में है, अभी वो मीन राशि में है और मेष राशि पर भी असर पड़ गया। लाइटें बंद हो गई, कमरे में बैठ गए, डर गए, घबरा गए, हेल्प के लिए कॉल करने लगे। 2.5 साल बाद वो मीन राशि में से निकलकर मेष राशि में आएगा। अब हम दोनों यहां बैठे हुए हैं और 3-4 लोग गन लेके धर 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 करते हैं, तो हम कोने में घुसेंगे, रुक जाओ बच्चों, डरोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। ये होती है शनि की सारसती। शनि का पड़ोस में आना, अड़ोस में आना और घर में आना। लेकिन याद रखिए, अगर शनि की सारसती अच्छी हो तो एक इंसान गुजरात के मुख्यमंत्री से पूरे देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। इंदिरा गांधी बनी जब शनि की सारसती चल रही थी। ओह, तो इसीलिए शनि की सारसती को बुरा कभी मत मानिए। अच्छा। वो सिर्फ आपकी रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहा है। बेटा तूने जो किया है वो अब तू भरेगा। तूने अच्छा किया है तो तू जमीन से आसमान पर पहुंचेगा। मैं एग्जांपल और देती हूँ। शाहरुख खान खत्म थे, गायब थे, बेटे पर केस हो गया, बदनामी हो गई। एक चक्कर घूमा शाहरुख खान का कुंभ राशि और 1,000 करोड़, और उसके बाद उन्हीं की आईपीएल में टीम भी जीतती है। इसका मतलब यह है कि साढ़े साथी का मतलब यह है कि आपने जो भी किया है आपके साथ ही इंसाफ होगा, आपका रिपोर्ट कार्ड होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप बोलती है ना, बिलीव इन कर्मा, यानी आपका जो कर्मा हो है वो घूम करके आपके सामने आईने की तरह आ जाएगा। अगली 3 राशियों के बारे में एक बार बता दें, ताकि मैं अगला सवाल उसके बाद में करूंगा। कर्क, सिंह और कन्या, इनके लिए हिंदू नववर्ष कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हमने मेष राशि की बात करी। मेष राशि के बाद जो राशि आती है वृषभ राशि, हम उसकी बात करेंगे, और वृषभ राशि के बाद मैं आपको कालसर्प के बारे में बताऊंगी। ठीक है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और मैं आपको बता दूं, आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं, ओए होए, शनि का कहीं कोई लेना देना नहीं है, और चिंता बिल्कुल भी ना करें। ये वृषभ राशि की जिंदगी के 2.5 साल बिल्कुल आपसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे शाहरुख खान ने कहा था ना, 75 मिनट तुमसे कोई ले नहीं सकता। अगर अब नहीं किया तो ओए होए कब करोगे? वृषभ राशि वालों, अगर मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगा। बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े सपने, बड़ी विदेश यात्रा, विदेश में सेटल हो जाना, वीजे मिल जाना, आईएएस बन जाना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना। मुझे नहीं मालूम आप किस प्रोफेशन से हैं, पर आपकी तो है बल्ले बल्ले। तो ढोल बजा लो भाई, ढोल बजा लो, क्योंकि इतना खूबसूरत समय जो वृषभ राशि का, एक और राशि का है, उसका भी इंतजार करिए, सेम आपके जैसा उसका भी हाल। लेकिन 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 जब समय अच्छा होता है तो इंसान की ज़बान कड़वी हो जाती है। आप घमंड करेंगे, आप अहम करेंगे, आप वहम करेंगे, और ऐसा ही एक अहम रावण के सर पर भी चढ़ा था, पूरे कुल का नाश हो गया था। तो भाई, जब आसमान पर भगवान बिठा रहा हो तो पैर धरती पर ही रखने चाहिए, ज़्यादा उड़िएगा मत, तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सोने में समय बर्बाद ना करें, निंदा करने में समय बर्बाद ना करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हे रब तेरा बहुत बहुत शुक्राना हर रोज सुबह उठकर करिए, और यकीन मानिए आप मुझे थैंक यू बोलते नहीं थकेंगे। इतना खूबसूरत समय है आपका। यानी आप त्रेता युग की याद दिला करके ये कहना चाहती हैं कि अगर शिव को भी किसी ने साथ लिया तो वो रावण था,
लेकिन अहंकार ने उसका अंत किया। इससे पहले कि आप मिथुन राशि के बारे में बताएं, दो चीज़ें आप मुझे बताएं। एक तो काल सर्प दोष के बारे में बताइएगा, और साथ ही ये बताइएगा कि राशियों के हिसाब से जो उपाय बताए जाते हैं, कई ज्योतिषविद जो बताते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जो बताते हैं कि आपको जेम्स पहनने, यानी आपको अलग अलग नग धारण करने हैं, अलग अलग पत्थर आपके लिए अच्छा काम करेंगे। किसी के लिए नीलम अच्छा काम कर जाता है, किसी के लिए रूबी अच्छा काम कर जाता है, किसी के लिए पुखराज अच्छा काम कर जाता है, किसी के लिए मोती अच्छा काम कर जाता है। तो क्या वाकई हमारे जीवन में इन पत्थरों की कोई जगह है? पत्थर के जरिए जीवन बदला करते हैं क्या? मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे। हमारे देश में तो एक पत्थर तरश कर आता है, तराश के आता है और राम बन जाता है। क्या बात कही आपने, क्यों नहीं? पत्थरों से जिंदगी बदलती है, क्योंकि आपको तो फिल्मी बात समझ में अच्छा, एक बार आती है। दिखाइए ना आपकी। बिल्कुल, आप फिल्मी बातों से ही मैं समझाऊंगी। अमिताभ जी के बारे में कौन नहीं जानता? हाँ। उन्होंने पिक्चरें बनाई, फ्लॉप हो गई, पिक्चरें नहीं चली, बेटे का काम नहीं चला, बंगला तक गिरवी था, वो कर्जे में थे, बहुत बुरी हालत थी, डिप्रेशन थी। तब उनकी मुलाकात एक एस्ट्रोलॉजर से हुई और उन्होंने नीलम धारण किया, गले में उन्होंने ओपिल धारण किया, और ओए होए उसके बाद तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज तक तेल वो बेच रहे हैं, मुथुर में वो हैं, ऐड हर वो कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत ऐश्वर्या राय घर बैठी है, इतना टैलेंटेड बेटा सलमान खान के घर फिरोजा बैठा की भी है, बात कर दीजिए। ठीक है, इतना टैलेंटेड बेटा घर बैठा हुआ है, लेकिन 2 नीलम पहनने के बाद कौन बनेगा करोड़पति से टकबक टकबक करके जो उनकी गाड़ी चली है ना, वो आज तक नहीं रुकी है। लेकिन याद रखिए, मेष राशि अमिताभ बच्चन, अब अमित जी के लिए आने वाला समय शनि की सारसती का है। मैंने बोला मेष राशि पे शनि की सारसती शुरू में कुछ देगी, लेकिन उनकी फैमिली को लेके प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम, या अमित जी का एक्सीडेंट होना, या अमित जी का किसी विवाद में पड़ना, या अमित जी को देश और दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड से सम्मानित होना, शनि दोनों ही चीजें शुरू के पहले चरण में कराता है। तो अमित जी 2025 विक्रम संवत 2082 अप्रैल से लेके अप्रैल 2026 तक सुर्खियों में रहेंगे। कहीं ना कहीं वो विवादों में भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं न्यूज में भी वो रहेंगे। तो ये पत्थर कमाल करता है, और अगर एग्जाम्पल से ना समझाती तो लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक पत्थर पहना दूं और कहूं, जा बेटा तेरी किस्मत चमकने वाली है, मेरे पंडित ने कहा है मेरा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसी ठीक एक गोविंदा की पिक्चर आई थी, और आप सोचो एक अमीर लड़की मुझे मिल जाए, एक अमीर लड़का मुझे मिल जाए, मैं उसकी गाड़ी में बैठूं, धर से चल दूं तो मेरी जिंदगी चल जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता। अमित जी ने नीलम पहना, लेकिन बड़े पर्दे से अमित जी छोटे पर्दे पर आए, इतना बड़ा रिस्क लिया और गाड़ी चल पड़ी। तो फिर छोटा बड़ा नहीं सोचिएगा, पत्थर पहनिए, काम करिए, मेहनत करिए, दिन नहीं देखिए, सुबह मत देखिए, शाम मत देखिए, आपकी तरक्की होगी हो। मिथुन राशि नहीं, उससे पहले काल सर्प। ठीक है। काल सर्प के बारे में आपने बोला दोष, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, काल सर्प दोष नहीं योग है। अच्छा, ठीक है, हमें बदलना होगा। पहले हम कहते थे मांगलिक है, मंगल से शादी नहीं हुई तो लड़का मर जाएगा। अब क्यों नहीं मरता? यहाँ पर ऐश्वर्या राय अभी पेड़ से शादी करानी है, कुछ ऐसा बोलते थे पुराने जमाने में, हमारे पुराने जमाने में हाँ, कि पेड़ से शादी करा पेड़ दो, से शादी अब भी कराते हैं, घड़े से शादी करवा देते हैं, गड़े से शादी कराते हैं। हाँ। लेकिन ये उस टाइम पे हमारे बुजुर्गों की क्या आदत थी कि ना कोई भी चीज जब उन्हें अपने बच्चों से नहीं करानी होती थी ना, तो वो डरा देते थे। मैं एग्जांपल देती हूँ, हाँ। शाम के टाइम पीपल के पेड़ के पास मत जाना, भूत चिपक जाएगा। पीपल पे कभी भूत नहीं होता। शाम के टाइम पेड़ों के पास नहीं जाना, इसीलिए वो उसे डरा देते थे। अरे बहू, सोना खोना बुरा, तेरे पति को कुछ हो जाएगा, तो बहुएं संभाल के रखे, क्योंकि भाई इतना सोना होता था, यहाँ सोना वहां सोना, सोने के बर्तन सोने का खाना, कहाँ बहुएं देख रही हैं? तो बहुएं ये सोचेंगी, पढ़ी लिखी तो होती नहीं थी, कि अगर सोना खो गया तो हाय मेरे शौहर को कुछ हो जाएगा, हाय मेरे पति को कुछ हो जाएगा, तो वो उसे संभाल के रखें। हर चीज के लिए हमारे बुजुर्गों ने एक डर बिठा दिया। ठीक है, तो काल सर्प दोष नहीं योग है। पहले इसके 5 आपको रीजन बताती हूँ, आप में क्या क्या है देख के बताइए। मुझे काल सर्प है, मैं अपना बताती हूँ। जिन्हें काल सर्प होता है उन्हें गुस्सा बहुत आता है। जिन्हें काल सर्प होता है वो बदले की भावना रखते हैं, जैसे सांप की पूंछ पर अगर पैर रख दिया वो डसेगा जरूर, ये याद रखिएगा। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद होता है, सांप को बहुत पसंद है बीन म्यूजिक, हम पिक्चरों में देखते आ रहे हैं। वो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, सांप खाना चबाता नहीं है, निगलता है। तो वैसे ही ऐसे जिन्हें काल सर्प होगा, तपड़ तपड़ 5 मिनट अरे खाना खा लिया। और 5वां और सबसे मेन होता है कि उनकी जिंदगी के सब काम होते जरूर हैं पर अटक अटक कर होते हैं। सांप धीरे चलता है, अपनी चीजों को बदलता है, कभी सीधी चाल नहीं चलता है। एग्जैक्टली। और फिर वो क्रॉल करके चलता है और अपनी बॉडी की पूरी स्किन को भी छोड़ता है। तो जिन्हें काल सर्प होता है वो कभी भी कुछ भी 1 मिनट में छोड़ते हैं। सडनली आपको पता चले डॉक्टर वायरा की नहीं रही, वो जाके साधु संतनी बन गई। उन्होंने ये लाइफ ही बिल्कुल छोड़ दी और सबके फोन उठाने बंद कर दिए। ये काल सर्प लोगों की पहचान होती है। अच्छा, एक बात और भी कही जाती है कि अगर काल सर्प योग से आपको कोई चैलेंज जीवन में आ रहा है, तो अब मैंने जो सुन रखा है वो ये कि
चांदी का छोटा सा सांप आप लीजिए, कोई खास दिन होता है उसे नदी में प्रवाहित कर दें, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नाग पंचमी वाले दिन चांदी की नाग नागिन का जोड़ा लेके महादेव पर अर्पण करना है। अच्छा। लेकिन आपने ये जो ड्रेस पहनी हुई है, मुझे दिल पर और हृदय पर हाथ रखकर बैठाइए, क्या आप अगले साल तक सेम ड्रेस पहन के रह सकते हैं हर रोज? नहीं। क्या एक ही ड्रेस पहनने के बाद आपकी जिंदगी चल सकती है? नहीं। तो एक बार चांदी के नाग नागिन शिव जी पे चढ़ाने से काम कैसे चलेगा भाई मेरे? अब क्या हल है? रसोई में बैठ के खाना खाओ, बाथरूम का दरवाजा बंद रखो, हाँ। बाथरूम को साफ रखो, और प्लीज महादेव पर जल चढ़ाओ। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। हर रोज जल चढ़ाओ। अब उनके गले में नाग है, जब जल चढ़ेगा, गंगा जल चढ़ेगा, कौन सा काल सर्प? अरे जिन्हें जिन्हें काल सर्प होता है वही जीवन में तरक्की करते हैं। कोई दोष नहीं है, ये योग है। इसे नेगेटिव मत समझिए, इसे पॉजिटिव अब समझिए। आपने इससे पहले कि आप मिथुन राशि की तरफ बढ़ें, चूंकि आप अलग अलग प्रभु के रूपों की बात भी कर रही हैं ना, श्री कृष्ण के बारे में मैंने चूंकि कहा कि मैं उनका भक्त हूं, ठीक उसी तरह से शिव की साधना करने की मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं निपट अज्ञानी हूं धर्म के मामले में। लेकिन जब शिव जी की बात आती है ना, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ पर होती है? जब शिव भक्ति की बात आती है, बहुत से लोग क्या करते हैं जानती हैं ना आपकी, न जाने क्यों अपनी सहूलियत के लिए कभी भांग का नाम लेते हैं, अपनी सहूलियत के लिए कभी मदिरा का नाम लेते हैं। ये सब कहाँ तक जायज़ है? क्या भांग, मदिरा, शराब का सेवन, नशा, इन सब में धर्म तो नहीं हो सकता ना राखी जी? देखिए, हमारे शिव पुराण के अंदर भी ये कहीं नहीं लिखा कि आप जो है भांग पिएं, भांग, धतूरा हाँ। आप खाएं, ऐसा जी। कुछ नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा करें, वो तो भोले हैं। जिस कहते हैं जो भक्त है महाकाल का, काल क्या बिगाड़ेगा उस इंसान हाँ। का। तो आपको मैं बता दूं, महादेव ने ना हर वो चीज अपना ली जो दुनिया ने छोड़ दी। देखिए, सब महलों में रहे, लेकिन वो जाकर पहाड़ों पर रहे। सबने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, तो वो जो है सिर्फ शेर की छाल पर बर्फ में बैठ गए। सबने त्रिशूल छोड़ा, उन्होंने त्रिशूल और डमरू लिया। सांप से सब डर गए, उन्होंने सांप को गले में बिठाया। गंगा जी को किसी ने स्नान नहीं दिया, उन्होंने जटाओं में बिठाया। तो मेरे भोलेनाथ ने धतूरा, भांग, ये सब चीजें जो थी, इनका लोग जो है निरादर करते थे, उन्होंने सब अपना लिया। जब मेरा समुद्र मंथन हुआ, उसमें से शंख निकला, उसमें से लक्ष्मी निकली, उसमें से जो है अमृत निकला, पर मेरे नाथ ने, महादेव ने विष अपना लिया और नीलकंठ कहलाए। तो महादेव की खासियत ये है, मैं आपको कहती हूँ, अगर सारे संसार आपको छोड़ चुका है ना, आपका इस संसार में कोई नहीं है, तो एक बार उसकी शरण में जाओ। वो है भोले, वो भोलेनाथ हैं जो रावण को भी सब कुछ दे सकते हैं, वो सबको सब कुछ दे सकते हैं, वो त्रिलोकी के नाथ हैं। मेरे महादेव से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। वो महादेव है जो खुद काली के पांव के नीचे आकर लेट जाए। वो हमें ये बताते हैं, जब शक्ति होती है ना, तो वो शक्ति, याद रखना, शेर पर ही सवार होती है। क्या बात की आपने। तो महादेव के पास सब कुछ मैं तो मिलता खुद भी एक ऐसे शहर का रहने वाला हूँ जिसके पड़ोस में बनारस है, और बनारस के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि शिव की त्रिशूल पर बसी हुई नगरी काशी। बिल्कुल। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी राशि का जो स्वामी है वो बुध है। बुध यानी कि बोलने में आप बहुत अच्छे हैं, बुद्धिमान आप हैं, और आपके लिए साल मिला जुला सा रहेगा। ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ना बहुत खराब रहेगा, लेकिन पेट में थोड़े से आपके छाले हो सकते हैं, आपको नसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। बस आप एक बात समझिए, आपका काम ना 99 पे जाके रुकेगा। कब? अगर आप उसका ढिंडोरा पहले से पीट लेंगे। हमें आदत है ना यार, मैं यूएसए जा रहा हूँ, यूएसए जा रहा हूँ, यूएसए जा रहा हूँ, अभी वीज़ा के पेपर भी इकट्ठे नहीं हो और हंगामे पहले मचा देते हो आप। यही आपकी कमी है, ज़्यादा बोलना। तो एक चुप 100 सुख। आप अपने मन की बात किसी को ना बताएं और ढोल बजा ले, क्योंकि ये साल आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन दे रहा है। ये साल आपको एक अच्छी धार्मिक यात्रा करवा रहा है। ये साल आपका लोन उतरवा रहा है। ओए होए, और क्या चाहिए। लेकिन करना क्या है, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, माँ की सेवा करनी है, और आपकी राशि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या? आपको अपनी बहन का ध्यान रखना है, और बहन नहीं है तो बुआ का रखना है। बहन और बुआ दोनों ही नहीं है तो मंदिर के बाहर छोटी छोटी जो बच्चियां होती है ना, उन्हें देवी का रूप समझ के हर रोज पैर छुएं, फिर देखिए मालामाल। मिथुन राशि के बारे में आपने बताते हुए एक बात बोली ना कि जब आप कई बार ढोल बजाते हैं तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत सी आ जाती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बहुत बार ऐसी बातें कहते हैं कि एक ही अच्छी बात, एक ही खुशी या सफलता अगर आपके जीवन में आ गई है ना, तो बार बार ढोल मत बजाओ, क्योंकि टोक लग जाती है, लग जाता है। ये टोक और नज़र, दो चीज़ें हमारे हिंदुस्तानी समाज में बहुत चलती है। बल्कि कई बार मजाक में मैं ये कहता हूँ कि भाई, अमेरिका में किसी को नज़र क्यों नहीं लगती, चाइना में नज़र क्यों नहीं लगती, ये टोक और नज़र मेड इन इंडिया ही क्यों है?
गलत हैं आप। चाइना में तो नजर लगी, ऐसी जबरदस्त नजर लगी कि उनको नजर चाइना लगी बर्बाद। और उन्होंने पूरी दुनिया को ही भैया कोविड में नजर लगवा दी। ये मत कहिए। हम लोग आपस में सच बताइए, जब दिवाली आती थी तो बल्ब देखकर, लाइटें देख, ये चाइनीज कितने बुद्धिमान है, ये चाइनीज कहां से दिमाग लाते हैं, ये चाइनीज ने क्या बना दिया, ये चाइनीज क्या कर रहे हैं। तो खा तो गई दुनिया की नजर उन्हें, और आज चाइना कुछ होते हुए भी नहीं है। हर वक्त चाइना के दिल में खुद ही धक धक होती रहती है कि अब नई बीमारी, अब नई बीमारी, अब नई बीमारी। तो नजर और टोक तो लगती है। लेकिन अच्छा। आपका एग्जाम्पल गलत था। अंबानीज को नजर क्यों नहीं लगती? अंबानीज को बुरा क्यों नहीं होता? इतनी बड़ी बड़ी ग्रांड शादियां, इतने बड़े बड़े हीरो, चांदी सोने के गिफ्ट, इतने बड़े बड़े लोग, हेलीकॉप्टर्स, ओए होए 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 होए, ऐसी सपनों भरी दुनिया, बताइए क्यों नहीं लगती उन्हें नजर? आपको और मेरे को अब भी 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो हमारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझेंगे, घर वालों को घर वाला नहीं समझेंगे, और अपने आप को 30 मार खान समझ लेंगे। इसीलिए इंसान जो है ना, हमेशा ऊंचा और बड़ा सोचे। आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग शादी करेंगे, फूफा और मौसी नाराज है, अरे होते रहो, हमें नहीं मनाना, क्या करना है फूफा मौसी का, क्या करें, इतना घमंड हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़ने को आ जा रहा, ये सब शुरू हो जाएंगे। आपने अंबानीज की शादी देखी? कौन सा गुरु, कौन सा संत, कौन सा भगवान, एक और लड़का और एक लड़की की शादी करने के लिए 108 पंडित, उनका मंत्र उच्चारण, उनके कपड़े, उनकी पूजा, उनकी सभ्यता, उनके कपड़े। आज तो यही समझ में नहीं आता, लड़का और लड़की की माँ जब सामने से आती है, कि इसमें माँ कौन सी है भाई, बेटी कौन सी है। क्या आपने अंबानीज को कहीं पर भी फेरों में शराब पीते हुए देखा? फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू। आपको पता है आज जब लड़का और लड़की शादी में बैठते हैं तो पंडित जी को बोलते हैं ये पैसे लो, और लड़का या लड़की, हर घर की बात नहीं कर रही हूँ, वाइन, वोडका, रम, विस्की, ये पीकर अग्नि की उस पावन फेरे के हम फेरे लेते हैं, जहां पर हमारे को ये कसम खाई जाती है कि जिस सभ्यता संस्कृति में, हिंदू सभ्यता संस्कृति में, माँ जब तक बेटी को विदा ना करे पानी की एक बूंद नहीं पीती। आज सभ्यता कहाँ जा रही है? इसलिए हमें नजर लगती है, उन्हें नजर नहीं लगती। मुस्लिम्स में ये कहा जाता है कि शराब हराम है, क्या शराब अधर्म है? देखिए शराब अधर्म है, मुस्लिम में नहीं, हमारे धर्म में भी है। और देखिए ये शराब पीने वाली बातें अब मुस्लिम धर्म में भी हो रही हैं। मुस्लिम्स की भी आप लड़के देखिए कि एक नकाब का आपका हिसाब था, वो भी खत्म होता जा रहा है। और हर जगह पे मैं ये कहूँगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है, कल्चर ही बिगड़ गया है पूरा। तो देखिए हराम है, शराब गलत है। मैं आपको फिर कहूंगी, मैंने अपने एक पॉडकास्ट में पहले भी कहा था, अगर शराब आपको पी रही है तो गलत है। और अगर शराब गलत है, और मैं आपके पॉडकास्ट में कहती हूँ कि शराब पीने दीजिए लोगों को, अगर शराब पीने से काम होता है तो शराब पीने में क्या बुराई है, ठीक है। लोगों ने मुझे बहुत इस बात के लिए ट्रोल किया, लेकिन अगर शराब इतनी ही खराब है तो आज तो हम सनातनीय हैं और हम पूरे विश्व के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शराब बंद क्यों नहीं करते? शराब इतनी जरूरी क्यों है? अगर हम पीने के लिए कहते हैं और हम गलत हैं तो शराब सरकार को बंद कर देनी चाहिए। सिगरेट के पैकेट के ऊपर ये लिखा है कि इससे कर्क रोग होता है, लिखा क्यों है? बंद क्यों नहीं होती? सरकार के हाथ में है, अगर वो बंद हो जाए तो कितना अच्छा है, वो खत्म ही हो जाए ये व्यापार तो कितना अच्छा है। जब मेरे देश में शाहरुख खान या अक्षय या टाइगर श्रॉफ कहते हैं ना, दाने दाने में केसर है, जब बांटते हैं तब उनको टोल क्यों नहीं किया जाता। लेकिन जब एक एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि अगर आप लिमिट में शराब पी रहे हैं और शराब घर में बैठकर पी रहे हैं तो शराब नुकसानदायक नहीं है, ये बात मैंने क्या गलत कही? लेकिन मैं ये तो नहीं कह रही अगर आप शराब पी के दूसरे के घर की घंटी बजा रहे हैं, शराब पीकर बीवी को मार रहे हैं, शराब पीकर बदतमीजी कर रहे हैं, शराब पीकर बॉस को सुना रहे हैं, रोज शराब का पैसा उधार ले लेकर अपनी कमाई उसमें डाल रहे हैं, तो आपसे ज्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी कांड होते हैं वो शराब पीने के बाद होते हैं। इसलिए शराब पीने का समर्थन मैं कभी नहीं करती हूं। लेकिन अगर शराब गलत है तो मुझसे या मेरे जैसे लोगों को बोलने से पहले सरकार को इस पे पाबंद लगाना चाहिए। हम तो अपने आप ही पाबंद हो जाएंगे। यहां पर एक चीज क्लैरिटी के साथ में मैं कह दूं, डॉक्टर वाई राखी को मैं आज से नहीं बल्कि पिछले कम से कम 15 साल से जानता हूं। उनके कहने का मतलब सिर्फ ये समझा जाए कि जब शराब इंसान को पीने लगे तो शराब ठीक नहीं है, यहीं पर बात खत्म हो जाती है। मैं आगे बढ़ जाता हूं। कर्क राशि के बारे में बात कीजिए। लेकिन अगर शराब खराब होती तो फिर बच्चों के डॉक्टर ब्रांडी, चाइल्ड ब्रांडी बच्चों को पीने के लिए ना कहते। तो शराब बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज होती है और होम्योपैथिक में भी शुरू होती है, खांसी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स के आजकल फल बन रहे हैं, ऐसी पेस्ट्रीज बन रही हैं जिसमें इस्तेमाल की जाती है। तो आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए। इस देश में और कुछ वाइन्स तो मेरे ख्याल से स्किन के लिए, बालों के लिए कुछ वाइन्स तो अच्छी भी होती हैं, पार्लर में यूज की जा रही हैं। आप जाते हैं तो वो आपको वाइन फेशियल करते हैं, बालों में
को बियर से धोते हैं, तो आप किस किस चीज को रोकेंगे, कहां तक रोकेंगे भैया? दुनिया को मत रोकिए, खुद को रोकिए। आपको पता है किसी के कहने पे पीना नहीं है, किसी के कहने पे छोड़ना नहीं है, जो डिसीजन है वो आपका है। Correct. आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। तो भाई ढोल बजा लो, क्योंकि आपकी 7.5 साल से जो तकलीफ चल रही थी, आपकी जो 2.5 साल से शनि की ढैया चल रही थी, ओए होए खत्म हो रही है। आप 30 मार्च के बाद बल्ले बल्ले होने वाले हैं। माँ की तबीयत सही होगी, माँ से रिश्ते सही होंगे, माँ को लेके गुड न्यूज बनेगी, मन अच्छा होगा, ब्रेकअप जो चल रहा था वो खत्म होगा, पति पत्नी और वो के बीच में कोई तीसरा आ गया था तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। यानी दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आए हो रहे। तो आपकी तो है बल्ले बल्ले, आप बहुत खुश हुई और मैं आपके लिए दिल से हृदय से बहुत खुश हूं, क्योंकि आपकी जो राशि का स्वामी है चंद्रमा है, और चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। तो दुनिया की हर माँ के लिए ये समय कर्क राशि के लिए, मेरे चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा है, जो ईद का चांद है, जो करवा चौथ की शान है। डॉक्टर वाई राखी, मैं सच बताऊं, आपकी बातों में कोई भी इतना ज़्यादा सम्मोहित हो सकता है, और आप ऐसी मोहिनी बातें करती हैं। मैं बीच में, अब 2 राशियों के बीच में आप कई बातें बता रही हैं, लेकिन मैं अगली राशि के बारे में जानने से पहले इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि अगली राशि है सिंह, और इसका इंतजार मैं बहुत देर से कर रहा था। क्यों कर रहा हूँ आप समझ सकती हैं। आपकी सिंह राशि है, और सिंह राशि के लिए भी गुड न्यूज है। सिंह राशि आपकी 30 मार्च से शनि की ढैया शुरू हो रही है। हाँ, डरने घबराने की बात नहीं है। शनि आपकी राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य इस पूरे के पूरे विक्रम संवत 2082 का राजा है। तो भैया जब सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? तो आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। सारा आपका सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी काम होंगे, अपने घर का काम होगा, पिता की सेहत सही होगी, पिता से लंबे समय से जो झगड़े चल रहे थे वो खत्म होंगे, और सबसे बड़ी बात इंक्रीमेंट, प्रमोशन, और आपकी तो रील ही वायरल होने वाली है। ये मैं आपको बता और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर वाई राखी के साथ वाली ये रील जो है मिलियंस और बिलियंस में पहुंच जाए। इससे पहले कि हम कन्या, तुला, वृश्चिक इन सब राशियों की बात करें, एक बात और कही जा रही है कि 29 मार्च से 18 मई तक सभी की कुंडली में कोई पिशाच योग बन रहा है, ऐसा है? मैं आपको बताती हूँ पिशाच योग क्या होता है। जब भी शनि और राहु एक साथ होते हैं, अच्छा, तो इसे पिशाच योग कहते हैं। मतलब इट इज नेगेटिव एनर्जीज। अब क्या होगा, 2 शराबी यार मिल जाएं तो शराबी खुलेगी ना, बीवी कहेगी हे मैं तो एक ही से दुखी थी, इसका दोस्त भी आ गया है, ठीक है, माहौल खराब होगा, वो दरवाजा बंद करेगी, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। पति क्या कहेगा, कभी कभी सलाद लाओ, ग्लास लाओ, खाना दो, सुनती नहीं है, इसे पिशाच योग कहते हैं। अच्छा। मैं एग्जाम्पल से इसलिए समझाती हूँ कि लोगों को नहीं समझ में आएगा क्या राहु और क्या शनि, तो आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो योग है ये बना हुआ है 19 मई तक, ये 51 डेज इंसान के लिए नहीं, देश के लिए, अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के लिए, पूरी दुनिया के लिए सरकारें उलट पलट हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, लोग किसान आंदोलन जैसे आंदोलन सड़क पर करेंगे, नोटबंदी जैसे सरकार जो है बड़े बड़े निर्णय लेगी, हम देश के किसी बड़े और खास नेता को खोएंगे, हम देश के किसी बड़े अभिनेता को खोएंगे, युद्ध की स्थितियां बढ़ जाएंगी। और इससे पहले जब ये पिशाच योग बना था तो हमारा चाइना से युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1962 में, जब भी शनि मीन राशि में ही प्रवेश करा था, और अब भी। तो ये युद्ध की स्थितियां होना, ये समय जो आईपीएल के लिए चल रहा है कि कभी भी विराट की जो टीम है वो आईपीएल नहीं जीती, इस बार ये जीत योग जाए। लगभग 63 साल के बाद में बन रहा है, आप ये कहना चाहती हैं? फिर नहीं, ये योग बनता रहता है बीच में? ये योग बनता रहता है। अच्छा। ये योग जो है 30 साल बाद बन रहा है। अच्छा। और ये योग इतना लंबा जो 51 डेज के लिए बन रहा है, ये बहुत दिन बाद बन रहा है। अच्छा। और इसके बीच में मैंने आपको बोला कि ऐसा 2020 में भी शनि ने राशि परिवर्तन किया, 2016 में भी किया, और 2024 में भी किया, और अब फिर कर रहा है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जो पिशाच योग ना, ये बहुत साल बाद बन रहा है। और ये जो योग है जहां पर राहु और शनि, इंसानों की बुद्धि भ्रमित रहती है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। आप अपनी ही पत्नी पे शक करने लगते हैं, आपकी पत्नी आप पर शक करने लगती है, आपके फोन से पैसे चोरी हो जाते हैं, आपके अकाउंट खाली हो जाते हैं, देश का पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, कोई बड़ी वेबसाइट जो है वो हैक हो जाएगी, इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, लाइट चली जाए, दूसरे देशों बिना बोले हमारे ऊपर जो है हमला कर दें। इस तरह की घटनाएं जिसमें ये एकदम से मौसम, क्योंकि देखिए मीन राशि पानी की राशि है। अच्छा। ठीक है, तो पानी पर विवाद तो होगा ही होगा। अच्छा। कहीं बहुत बरसेगा, कहीं बिल्कुल नहीं बरसेगा, कहीं सुनामी आएगी, कहीं पानी से बीमारी आएगी, कहीं मछलियां मर जाएंगी, क्योंकि मछलियों से जुड़ा हुआ भी है भगवान गुरु का मत्स्य रूप। ये हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो 51 डेज हैं, ये बड़े उथल पुथल वाले हैं। बहुत लोगों के डाइवोर्स होंगे, बहुत लोगों के ब्रेकअप होंगे, दिल तो इतने टूटने वाले हैं, ओए होए, इतने लोग जो है मर्डर प्यार में करने वाले हैं।
पंखे पर लटकने वाले हैं। तो जिनका हृदय छोटा है वो इस पिशाच योग में बचेंगे। ऐसा तो नहीं है दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे पहले पिशाच योग नहीं बना था, या इससे पहले शनि ने मीन राशि में प्रवेश नहीं किया था। उस टाइम पे ना 5G 3G 2G नहीं था, ठीक है, और हम अंगूठा छाप नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, हमें खबर पहुंचते पहुंचते खबर पुरानी हो जाती थी, डाइल्यूट भी हो जाती थी। अभी तो इधर बंदा ऊपर से नीचे कूदता नहीं है, पूरी दुनिया में आग की तरह खबर फैल जाती है, राइट। उसका इम्पैक्ट हम पर होने लगता है, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। जैसे एक ने सुसाइड किया, पति ने अपनी पत्नी से दुखी होकर, दूसरे दिन दूसरे ने कर लिया। ये क्या है, हमारी बुद्धि की ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम ये नहीं सोचते कि अगर वर्ल्ड कप जीत कर ला रहा है ऑस्ट्रेलिया तो हम क्यों नहीं ला सकते। अरे कॉपी करना है यार, अच्छी चीजों को कॉपी करो, बुरी को क्यों करना है, बुरी छोड़ दीजिए, अच्छा अच्छा चुनिए ना। तो ये सब चीजें पिशाच योग में होती हैं जो खतरनाक है। मौसम गर्मी का जबरदस्त पड़ना, ठीक है, एकदम से एसी का काम ना करना। अब देखिए हम भी बैठे हैं लेकिन एसी कितनी देर से चल रहा है, लग नहीं रहा कि काम कर रहा है। ये मंथ मार्च की हालत है। आप सोचिए मई जून में मंगल और सूर्य की जब युक्ति हो रही है, दोनों कारक हैं इस साल का, तो क्या हाल होगा फिर, कितनी जबरदस्त गर्मी होगी। एसी काम नहीं करेंगे, कूलर काम नहीं करेंगे, हैजा होना, हड्डियों की बीमारी होना, हड्डियों का बुखार होना, वॉमिटिंग्स होना, पेट से जुड़ी समस्या का होना, लंग से जुड़ी समस्याओं का होना, खांसी का होना। डरने की बात नहीं, सिर्फ एक ही उपाय, माता पिता की भक्ति, अच्छे कर्म, सुबह जल्दी उठना, चोरी ना करना, निंदा करने वालों से बचना। आप मेरी रील देख रहे हैं, आपको मैं पसंद नहीं आ रही, आगे जाओ ना भाई, उसके नीचे कमेंट कर कर, लिखा नहीं तो दिखा नहीं। आपने लिख दिया तो वो यूनिवर्स में गया। आप जितनी बुराई मेरी करेंगे उतनी डबल आपको आपकी मिलेगी, आप जितनी अच्छाई मेरी करेंगे उतनी आपकी मिलेगी। और आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस भाई। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आगे चलो। कितना टाइम है लोगों के पास टप 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 लिखने के लिए। अरे जय माता दी लिख दो, अपनी माँ की सेवा कर लो, देश की सेवा कर लो, जगदम्बे की सेवा कर लो। क्यों दूसरों के, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई अपने बेटे के साथ रील बना रहा है, कोई अपने बॉयफ्रेंड, तुम्हें क्या, लिव इट। कर्क और सिंह की बात तो हो गई, कन्या तुला वृश्चिक। चलिए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, आपकी भी राशि का स्वामी जो है वो बुध है, तो आपके लिए भी साल सपनों को पूरा करने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। होता है ना, कुछ एग्जाम्स हम दे रहे होते हैं और उस कॉम्पिटिशन्स में हम पास नहीं होते, तो घर के आसपास कोई ऐसा पार्क ढूंढो जहाँ घास पर पहले नंगे पैर पैदल चलो, और अगर वहाँ तोते मिल जाएं तो उन्हें हरी मिर्च खिलाओ और खुद भी हरी मिर्च ज़रूर खाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपका कोई एक ऐसा सपना पूरा होगा जो लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन आपका पेट थोड़ा सा खराब रहेगा, आपके पैरों में दर्द रहेगा, और उसका रीजन आपका पेट होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको बाहर के खाने को अवॉइड करना है, बाकी सब कुछ बल्ले बल्ले है। एक बात और, बहन को और बुआ को खुश रखो और अपना खास ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, और कन्या राशि के बाद जो हमारी राशि आती है वो है तुला राशि। हम तुला राशि की बात करते हैं। मैंने आपको वृषभ राशि के टाइम पर बोला था कि एक राशि है जिसका और बहुत अच्छा टाइम है, वो है तुला राशि। क्यों? आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और इस वक्त मीन राशि में है, उच्च स्थितियों के अंदर है, और आपका अपना सारा सपना पूरा होगा। किसी से प्यार करते हैं तो जवाब है हाँ, अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो जवाब है हाँ, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं तो हाँ, विदेश जाना चाहते हैं तो हाँ, अपनी मनपसंद कंपनी खोलना चाहते हैं तो हाँ, व्यापार अच्छा करना चाहते हैं तो हाँ, हाँ हाँ हाँ, ओए होए ढोल बजा लो, आपका सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप वृश्चिक की तरफ बढ़े, एक और बात मैं समझना आपसे चाह रहा था, क्योंकि मैं डॉक्टर वाई राखी को जानता हूं जो फेंग शुई जानती हैं, जो वास्तुशास्त्र जानती हैं, जो रेकी जानती हैं, जो ऑरा क्लीनिंग करना जानती हैं, जो कार्ड कंसल्टेशन जानती हैं, टैरो जानती हैं, क्रिस्टल हीलिंग जानती हैं, कलर हीलिंग जानती हैं, कलर थेरेपी जानती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, हमारे हिंदुस्तान में एक बात कही जाती है, नंबर्स जी, न्यूमेरोलॉजी जी। ये क्या है? क्या वाकई में मैं इसमें बिलीव करूं? न्यूमेरोलॉजी की एनालिसिस जो है, वो एनालिसिस आप लोग कैसे करते हैं? मतलब अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 24 ऑफ अगस्त, क्या 4 2 6 या फिर कुछ और होता है? और क्या वाकई में नंबर्स का प्रभाव हमारे जीवन पर है? आइए ले चलती हूँ आपको अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। ये शब्द है उनके लिए। देखिए, न्यूमेरोलॉजी होती है, हम किसी एक तारीख पर पैदा होते हैं, हमारी शादी एक तारीख पर होती है, हाँ। और कोर्ट में भी तारीख पे तारीख ही मिलती है, ठीक है। तो ये जिंदगी में तारीख का तो महत्व हो गया। स्कूल में भी हम एक टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, एक टाइम पर हमारे एग्जाम होते हैं, वो भी एक तारीख होती है, इस तारीख को ये एग्जाम, इस तारीख को वो एग्जाम, ये तो मैं सब मानती हूँ कि ये जो अंकों की रहस्यमयी दुनिया है, 1 से लेकर 9 तक इनके ग्रह होते हैं। जल्दी जल्दी आपको बता दूं तो जैसे 1 नंबर का हो गया सूर्य, 2 नंबर का हो गया चंद्रमा, 3 नंबर का अगर हो गया गुरु, 4 नंबर का हो गया राहु, 5 नंबर का अगर हम देखें तो वो हो गया बुध, केतु, और अगर आगे बढ़े और हम 6 नंबर का देखें तो शुक्र, 7 नंबर का अगर हम देखें तो केतु, और अगर हम 8 नंबर का देखें शनि, 9 का मंगल। लेकिन इनसे कुछ नहीं होता। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देती हूँ। क्या जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला युद्ध कर,
तो बोला तारीख देख, टाइम देख, 1 मिनट देख, इस तारीख पे युद्ध करेंगे, इस तारीख पे युद्ध नहीं करेंगे और हमें इतने बजे ही युद्ध करना चाहिए। हाँ, उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां देखी, उन्होंने कहा ये इतने बजे शाम को युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, जब शंख बजेगा उसके बाद हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम न्यूमरोलॉजी से करेंगे। अर्जुन तुम्हारे नाम की स्पेलिंग गलत है, इसे हमें बदलना पड़ेगा, इसमें से हमें ए हटाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं किया भगवान ने। तो मैं आपके नाम की स्पेलिंग से, आपके नाम को बदलने से नहीं मानती। एकता कपूर ने अपना नाम बदला और नाम बदलने के बाद लाखों करोड़ों हजारों रुपए उन्होंने कमाए। वो जब आई एक क्रांति लेकर आई, उन्होंने तुलसी और पता नहीं कहानी घर घर की चीजें चलाई, चली, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर एकता कपूर फ्लॉप क्यों हो गई? नाम बदलने के बाद आज तक एकता कपूर की शादी क्यों नहीं हुई? आज तक उनके भाई की शादी क्यों नहीं हुई? क्या करियर का मतलब नाम बदलने के बाद पैसा कमाना होता है? ये तो जीवन है, बच्चे हो, शादी हो, परिवार हो, उसका सुख हो। क्यों नहीं मिला एकता कपूर को नाम बदलने से? ऋतिक रोशन ने अपने नाम की स्पेलिंग बदली और उसके बाद उनका तलाक हो गया। पिक्चरें भी गई, बीबी भी गई, बच्चे भी गए, फिर नाम बदलने से और स्पेलिंग बदलने से क्या होगा? सो मैं आपको बताऊं कि आपका नंबर ये है, वो मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती। अच्छा। मैं गीता में बिलीव करती हूँ, मैं कर्मों पे बिलीव करती हूँ। अगर मेरे नाम के आगे आप डबल आर लगा दें तो क्या मैं राखी सावंत बन जाऊंगी, राखी गुलजार बन जाऊंगी? क्या मेरे नाम उन दोनों की तरह फेमस हो जाएंगे? नहीं, मैं तो जो भी फेमस होंगी सुबह उठकर अपनी मेहनत से होंगी, काम करने से होंगी और आपके साथ पॉडकास्ट करने से होंगी, आगे बढ़ने से होंगी। अगर नामों की स्पेलिंग बदल देते तो मैं कौरवों की स्पेलिंग बदल देती तो क्या 5 पांडव हार जाते? क्या बात है। तो इसलिए मैं इन बातों में बिलीव बहुत देर से वृश्चिक राशि वाले इंतजार कर रहे हैं और उनका सवाल सिर्फ ये है कि डॉक्टर वाई राखी के जिह्वा से ये सुना जाए कि उनके लिए हिंदू नववर्ष कैसा होगा। ढोल बजा लो, क्योंकि शनि की सारसती खत्म हो गई है आपकी, और कर्क राशि की शनि की सारसती खत्म हो गई है। और डबल ढोल बजा लो, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है। ओए होए, क्या बात है। मैंने कहा ना, जब सैया ही हो कोतवाल हो जाए तो अब डर काहे का। तो मंगल आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनि की सारसती खत्म हो गई, क्या कॉन्फिडेंस गजब का रहेगा भाई साहब, क्या बात है। क्या ही काम नहीं कर लोगे, नया व्यापार खोलोगे, नए काम करोगे, बिगड़े रिश्ते बना लोगे, पर हारोगे आप वहीं जहां दुनिया का हर आदमी हारता है, वो है आपकी शादीशुदा जिंदगी। आपको होने वाला है बाहर किसी से प्यार, आप जाने वाले हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अच्छा, शनि की ढैया में पहले से थे तो बस संभल के भैया पकड़े जाने वाले हो। तो बहुत संभल कर चलना, क्योंकि ये टाइम आपके रिश्तों को लेकर, आपकी पत्नी को लेकर, आपके पति को लेकर ओए होए थोड़ा सा खराब है। बाकी तो ढोल बजा। मेरे एक पड़ोसी हैं, आपको बताता हूँ, बड़े प्यारे इंसान हैं, शर्मा जी। और जब कभी भाभी से तू मैं अनबन होती है तो उनका ये कहना है कि भाभी उनसे ये कहती हैं कि पक्का मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, यही एक वजह है कि मुझे इतना झगड़ा करने वाला पति मिला। हालांकि ये लोग अपनी चुटीले अंदाज में ही ये बातें करते हैं। और उनकी जो राशि है शर्मा जी की, वो राशि है धनु, जो अगली राशि है जिसके बारे में आपको बताना है। तो आप धनु राशि भी बताएं, और दूसरा मुझे ये भी बताएं, क्या वाकई कोई पिछला जन्म होता है, पिछले जन्म के किए हुए पाप या पुण्य, उसका बैगेज हम ले करके चलते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर है तो पिछले जन्म का रहस्य क्या होता है? मैं राशिधाष्मी, मैं अपने पिछले जन्म के बारे में कैसे जानूं? पिछले जन्म के क्या कोई पाप या पुण्य होंगे जो मेरे साथ आज भी चल रहे हैं? थोड़ा सा वो भी बताएं। और धनु राशि के बारे में शर्मा जी ने स्पेशली कहा है कि मैं आपसे ये पूछूं कि भाई उनके पिछले जन्म के कोई कर्म है क्या? शर्मा जी को बता दीजिएगा वो ढोल नहीं बजा सकते। चुपचाप घर बैठ जाए, शनि की ढैया शुरू हो चुकी है, तो ढोल बजाने का शर्मा जी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। धनु राशि वालों संभल कर, और गुरु अतिचारी होकर 3 बार अपना राशि परिवर्तन करने वाला है, जो कि आप ही की राशि का स्वामी है। पेट खराब रहेगा, पत्नी हावी रहेगी, लड़ाई और होगी, झगड़ा और होगा। तो जो धर्म पत्नी जी कह रही हैं चुपचाप से सुनिए। जिसने पत्नी की सुनी उसने जीवन में हर क्षेत्र में विजय पाई, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो धनु राशि वालों थोड़ा संभल कर, शनि मंदिर जाना है, शनि की पूजा करनी है। कोई अहम फैसले इस 2.5 साल में नहीं लेने, और दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन आपके कोई पेट का ऑपरेशन इस साल जरूर होगा। अब आपके टॉपिक पर आती हूँ। देखिए, आपने जो मुझसे सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है। मैं उसके बारे में आपको एक ही बात बोलने पाऊंगी कि पिछला जन्म होता है, लेकिन पहले आप मुझे बताइए क्या फेयर है आपका? आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे अपनों के खोने का डर लगता है सबसे ज्यादा। जो मेरा डर है वो है अपनों के खोने का। नहीं, जैसे किसी को आग से, किसी को पानी से, मुझे ऊंचाई से डर, मुझे भी ऊंचाई से डर लगता है। हाँ। तो पिछले जन्म में आप ऊपर से गिरकर मरे थे, मैं भी ऊपर से गिरकर ही मरी थी। तो वो डर मरते वक्त तक हमारे खौफ आत्मा और हमारे जहन में इतनी खतरनाक मौत थी कि हमें डर लगता है। हम ऊपर जाते हैं तो आपको क्या किस हद तक का डर लगता है मुझे नहीं पता। अगर अभी आप यहाँ टीवी चला दें और ऊंचाई का सीन आ जाए तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं कश्मीर गया हुआ था राखी जी, और वहाँ का दुनिया का सबसे खतरनाक एक पास है जोजिला पास।
मैं वहाँ से गुजर रहा था और जो ड्राइवर मुझे लेकर के जा रहा था बार बार गाड़ी चलाते हुए यूं ऐसे करके ऊपर देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई ये ऊपर क्यों देख रहे हो? मैं डर गया कि कहीं इनका कोई साथी आ गया है क्या मुझे लूटने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, लैंडस्लाइड हो जाता है और नीचे गिर जाते हैं। मैंने यूं देखा और नीचे देखा, मैं बता नहीं सकता कि नीचे की खाई देख करके वो सफ़र आज तक मेरे जहन में, मेरे ख्याल 3 साढ़े 3 साल हो गए होंगे, आज भी कितना ज़्यादा दहशत के तौर पे मुझे ऊंचाई से इस हद तक का डर लगता है। बिल्कुल आपके जैसा मुझे लगता है। मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पर है, मैं किसी के घर वास्तु भी करने जाती हूँ तो उसकी बालकनी के अंदर घुसती तक भी नहीं हूँ मैं, मुझे ऊंचाई से इतना डर लगता है। आपके सवाल का जवाब तो आप ही ने दे दिया। अगर हम दोनों को ऊंचाई से डर लगता है तो ऐसा तो इस जन्म में हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, Correct. फिर हमें ऊंचाई से डर क्यों लगता है? किसी को आग से डर क्यों लगता है? किसी को ड्राइविंग से डर क्यों लगता है? किसी को पानी से डर क्यों लगता है? किसी को अंधेरे से डर क्यों लगता है? ये हमारे पिछला जन्म है। अच्छा। हमारी मृत्यु उसी तरह से हुई थी। जी हाँ, पिछला जन्म होता है, उसके कर्म होते हैं और वो हमें भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे भी हो या बुरे भी। एक नन्हा सा बच्चा 2 दिन का अपनी माँ के पास आता है तो उसकी छठी पूजी जाती है सनातनियों में, और कहते हैं छठी मैया आती है। तो आपने उस बच्चे को कभी गोद में लेके देखा है? वो बेवजह पे ऐसे हंसेगा और बेवजह पे हाँ हाँ करके रोने लगेगा। तो उसको अपने पिछले जन्म की जब अच्छी बातें याद आती हैं तो वो हंसता है, भगवान उसके साथ खेलते हैं। और जब उसको उसके पुराने और बुरे कर्म याद आते हैं कि भगवान कहते हैं कर्म तूने पुराने किए थे, अब मत करियो, मेरा मोह मत छोड़ियो, मुझ में मोह लगाइयो, तो वो रोने लगता है। तो ये बताइए, ये तो That's so sweet. बच्चा ही बता रहा है कि अगला जन्म पिछला जन्म सब होता है। मकर राशि, मकर राशि, धनु राशि की हमने बात कर ली थी। मकर राशि तो ढोल ही ढोल है, क्योंकि 12 राशियों में आप ही हैं शनि की 7.5 जिसकी खत्म हो रही है 30 मार्च को। आपने 7.5 साल होए हुए इतना कुछ खोया है। खोए हुए दोस्त वापस आएंगे, खोया हुआ सम्मान वापस आएगा, खोई हुई नौकरी वापस आएगी, खोया हुआ व्यापार वापस आएगा, खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आएगा, खोई हुई पत्नी वापस आएगी, प्यार वापस आएगा, अपना एहसास, अपनापन वापस आएगा। मैं कितनी खुश हूँ मकर राशि आपके लिए, जैसे कि मेरी खुद की राशि हो। आपकी राशि का स्वामी जो है वो शनि है। एंड आई लव यू गाइस, बहुत अच्छा आपका टाइम है। बस इस समय को, वो जो आपकी आदत है ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने सबको देख लिया, उसने धोखा दिया। अरे भाई, किसी ने नहीं दिया ना। इंसान अच्छा होता है ना बुरा होता है, ये वक्त होता है जो ऐसा करवा देता है। गलतियां माफ करो और आगे की सुध लो, क्योंकि अगले 30 साल तो ढोल बजा लो। कुंभ राशि की बात करते हुए मुझे एक चीज़ याद है कि मेरा एक बचपन का दोस्त है और उसकी राशि कुंभ है जी। हाल के दिनों में बहुत टूटा है, बहुत बिखरा है, और उसने अपने मम्मी को, चाचा को और चाची को हाल के दिनों में लगभग 1.5 साल के अंदर खोया, अलग अलग वजहों से। और बहुत बार वो ये कहता है कि ऐसा लगता है ना कि अभी भी मम्मी पापा, चाचा, चाची जैसे आसपास ही हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया से चले गए, बहुत बार उनकी एनर्जी रह जाती है और वो हमसे बातें भी किया करते हैं। क्या वाकई में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी रहस्यमयी दुनिया आज भी हमारे साथ में कनेक्टेड होती है? देखिए भाई, एनर्जीज, अरे यार ये क्या था? उन्होंने बता दिया कि होती हैं। ये क्या था? दैट इज कॉल आंसर। आपके पॉडकास्ट में आपको खुद मिल रहे हैं, एनर्जीज ही हैं आपकी यहाँ सारी। व्यूअर्स, आई एम सो सॉरी, मैं खुद भी थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, लेकिन एनर्जी आज पहली बार मैंने महसूस की, वो भी ऑन एयर इस पॉडकास्ट में। और ये भी मैं बता दूं कि सेंसेशन के लिए कोई मैं ड्रामा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं चला रहा जहां टीआरपी के साथ में मुझे कोई कमाई करनी है। मैंने जब इस दुनिया से गए हुए लोग, उनकी एनर्जी, उनके आसपास की दुनिया, या फिर वो दुनिया क्या हमारे आसपास है या फिर नहीं, जैसे ही मैंने ये सवाल किया, मेरे स्टूडियो की लाइट्स चली गई और मैं इसे एडिट नहीं करवा रहा। इसलिए नहीं करवा रहा ताकि ये एनर्जी आप भी एक बार महसूस करें। क्या था ये राखी जी, क्या था? मैंने आपसे सवाल किया कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी एनर्जी के आसपास होते हैं, क्या जिनकी मौत हो गई उनसे बातें होती हैं? एकाएक ये लाइट का जाना, मैं देखिए, आपके पहले तो मित्र को भगवान बहुत ज़्यादा शक्ति दे इस दुख को झेलने की, लेकिन जो लोग इस दुनिया से जा चुके वो इस वक्त इस स्टूडियो में भी हैं। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने होने का सबूत दिया और वो हमेशा देती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा लाइट आ जाएगी और तुरंत ही लाइट आ गई, तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ लाइट आने दीजिए, तो लाइट आने दी। तो ये तो आपको साक्षात मालूम पड़ा कि वो स्टूडियो में हैं, और उन्होंने बोला कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके होते हैं वो यहीं होते हैं। ये वो दुनिया और ये दुनिया का कनेक्शन है बीच का। तो ऐसा है कि उनकी याद क्यों आती है, वो आवाज़ क्यों आती है, वो सुनाई क्यों देते हैं, इसका कारण मनुष्य खुद है। आप मेरे पॉडकास्ट के बाद अपने दोस्त को कॉल करिएगा,
उसने अपने घर वालों का जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनका सम्मान रखा हुआ होगा, उसमें एनर्जीज होती हैं। अभी आप इस तरह से जो सोफे पे हाथ रख कर बैठे हैं, आपके जाने के बाद भी आधे घंटे तक इस सोफे पर आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा रहेगा। अच्छा। हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उस पर ऑरा रहता है। तो वो चीज़ें जब इंसान जा चुका है और अगर वो हम यूज़ नहीं कर रहे तो लेट इट बी गो, उन चीज़ों को हमें दान कर देना चाहिए। ऐसा मेरे ख्याल जो है मुस्लिम धर्म में भी है और हिंदू धर्म में भी है। लेकिन आजकल लोग जो है इतने सेल्फिश हो गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अभी परसों एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी की मृत्यु जिस बेड पर हुई इस पर तो मैं खुद सोती हूँ। मैंने कहा वाह, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि तुरंत वो चीज़ें निकालनी चाहिए 13 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद शुद्धि होनी चाहिए। वो जिसमें प्राण गए हैं वो लकड़ी का बिस्तर रखा हुआ है, आप उस पर सो रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, फिर आप कह रहे हैं बीमार हो रहे हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मुझे पापा जी सपने में आते हैं। अरे पापा जी सपने में आएंगे क्यों? पापा जी को आप मुक्ति तो दे ही नहीं रहे। तो इसलिए सामान नहीं रखना चाहिए। अच्छा, दैट्स अ रीजन। ठीक है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जी। अब कुंभ राशि से बात करने की बात हो तो शनि गोचर 2.5 साल से कुंभ राशि में ही कर रहा था। अब वो निकलकर 29 मार्च को, जिस दिन सूर्य ग्रहण भी है, जिस दिन अमावस भी है, शनिचरी अमावस भी है, और ये जिस दिन सूर्य जो है शनि निकलकर मीन राशि में प्रवेश भी कर रहा है। तो कुंभ राशि से जब शनि निकलेगा तो शनि की जो तीसरा चरण है कुंभ राशि पर वो शुरू हो जाएगा। सबसे गंदा दूसरा चरण होता है जो कुंभ राशि ने बर्दाश्त किया। आपने एग्जाम्पल भी दिया अपने दोस्त का, तो थोड़ी राहत मिलेगी पर बहुत नहीं मिलेगी। देखिए अब जब कुंभ राशि पर जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो अब आएगी उनकी सेहत पर। पहले जैसे कि मेरे हस्बैंड की कुंभ राशि है, तो अभी अभी मैंने अपनी सासू माँ को 6 महीने पहले खोया है, उन्होंने अपनी मदर को खोया है। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि, थैंक यू, कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड से अच्छा कोई भी बेटा नहीं हो सकता। उन्होंने जो अपनी मदर की सेवा की है वो ओए होए। लेकिन हाँ, लेकिन इसके बाद ये भी है कि मम्मी बहुत छोटी उम्र में हमें छोड़कर चली गई। लेकिन ये कुंभ राशि के बहुत लोगों के साथ हुआ है। किसी ने पत्नी को, किसी ने पति को, दादा को, पिता को, रिश्तों को, नौकरी को, और कई बार तो कई कुंभ राशि के लोगों ने सुसाइड भी किया है। मैंने कुछ जो हस्बैंड्स ने डेथ की है उनकी जब कुंडली को जानने की कोशिश की कि ऐसी मैं स्टडी कर रही थी कि क्या रीजन है कि इसने इस टाइम पे सुसाइड किया, तो मैंने देखा उनमें से 2 लोगों की कुंभ राशि थी। तो आप ये समझिए कि ये सिचुएशन हो जाती है शनि की, जबकि काल पुरुष की अपना घर है शनि का। कहते हैं शनि सबसे ज्यादा खुश कुंभ राशि में होता है। अच्छा। शनि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुंभ राशि में, तो उसके बाद भी कुंभ राशि वालों का ये हाल हुआ। अब कुंभ राशि से निकलकर वो मीन राशि में जा रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा राहत का समय है। लेकिन आपकी सेहत मुझे अच्छी नहीं दिख रही है, और अभी शनि की सारसती का तीसरा समय है, तो एक चुप 100 सुख, इनके लिए मेरा एक ही उपाय है। इससे पहले कि मैं मीन राशि यानी आखिरी राशि की बात करूं, एक बात और, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की ना कि आपने बताया कि कुछ दिन तक ऊपर की दुनिया यानी परलोक की दुनिया भी कनेक्टेड रह जाती है। जो लोग इस धरती से चले जाते हैं, हमारे जीवन से चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि भाई परलोक चले गए, स्वर्ग सिधार गए, या फिर परलोक की दुनिया में जा चुके हैं। परलोक की दुनिया कैसी होती है? वो कनेक्शन धरती के साथ कैसा होता है, हमारे साथ कैसा होता है? आपको क्या लगता है कि किसी इंसान के प्राण निकले और वो ऊपर चला गया? ऐसा नहीं होता। प्लीज़ आप एक गरुड़ पाठ के ऊपर एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट कीजिए और लोगों को इस चीज़ की नॉलेज दीजिए। लोग तो गरुड़ का पाठ भी नहीं करते इस डर से कि उनको ये लगता है कि गरुड़ पाठ तब करते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं है, उसे पढ़ सकते हैं। अगर दुनिया गरुड़ पाठ के बारे में पढ़ लेना तो देश में से आधा क्राइम खत्म हो जाए। आप जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो हम उसकी 13वीं मनाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अब तो हम 13वीं मनाते ही नहीं है, हम सब कुछ 1 ही 2 दिन में कर देते हैं। तो 13 दिन तक तो यहीं पर घूमता रहता है, और 13 मिनट तक, 13 घंटे तक तो वो अपने खुद के शरीर में वापस घुसने की कोशिश करता है, और आत्मा कोशिश करती है कि मैं घुसूं। तो हमारे यहाँ कितना होता है, नाक में रुई डाल दो, ठीक है, छेद बंद कर दो, पैर बांध दो, और जो है दीपक जला दो। कई लोगों के यहाँ पर हुआ है कि लाश खड़ी हो गई, इंसान दोबारा जिंदा हो गया, मरकर वापस लौट आया, शमशान घाट से वापस लौट आया। नॉर्मली हर आत्मा अपने शरीर को वापस नहीं घुस पाती, पर कई बड़ी शक्तिशाली होती है। कुछ एनर्जीज उस टाइम पे उन्हें ऐसे मिल जाती है कि चंद्रमा उच्च का है, ठीक है, अपनी ही राशि में है, कर्क राशि में है, शुक्र उच्च का है, तो कुछ ऐसी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो अपने ही प्राण दोबारा से उसमें अपने शरीर में आके जीवित हो जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। इंसान मरने के बाद पूरा 1 वर्ष लेता है उस जगह पर वापस पहुंचने में। इसीलिए हमारे यहाँ 1 साल के अंदर
महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है जब हमारे यहाँ बरसी बनाई जाती है। ये भारत और सनातनियों का दुर्भाग्य है। सिर्फ मेट्रो शहरों में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में आज भी 1 साल के पूरे विजुअल्स किए जाते हैं, और साउथ में तो जैसे किए जाते हैं हुए मैं आपको बता ही नहीं सकती। हर महीने श्राद्ध होता है। जिस दिन जिस तिथि पर वो गए हैं हिंदी पंचांग के हिसाब से, पंडित बकायदा आएगा, उनका पिंड बनेगा, उनका भोजन बनेगा, कौवे को खिलाया जाएगा, कुत्ते को खिलाया जाएगा, गाय को खिलाया जाएगा और चींटियों को खिलाया जाएगा। बकायदा साउथ में इतने तरीके से होता है। तो कोई भी इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है वो एकदम से वहां नहीं पहुंचता, उसे पूरे के पूरे 12 महीने वापस भगवान के पास पहुंचने में लगते हैं, चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क हो। तो इसलिए उसकी एनर्जीज तो कुछ टाइम तक धरती पर हैं, फिर ऊपर से सामान भी रख लिया, रास्ता भी उसका भी आधा चल रहा है। तो इसीलिए ये मत सोचिए एक बच्चा भी माँ के गर्भ में आकर क्या अगले दिन बाहर आ जाता है। वो भी पनपने में, पैदा होने में 9 महीने और कभी कभी 10 महीने लेता है। एग्जैक्टली ऐसे मृत्यु के बाद भी इंसान को भगवान के पास पहुंचने में इट विल टेक टाइम। मीन राशि, आखिरी राशि मीन राशि। षष्ठ ग्रही यानी कि इतने सारे 6-6, 5-5 ग्रहों का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। शनि की सारस्वती का दूसरा चरण है, घबराइए मत। सिर्फ आपको एक ही बात कहूंगी कि इस वक्त कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई नया काम नहीं करना, किसी रिलेशन में नहीं पड़ना, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाना है, सोच समझकर विवेक से काम लेना है, सुबह जल्दी उठना है और माँ के सानिध्य में रहना है। जो शनि जिस पर भी आ जाए उसके ऊपर अगर उसकी माँ का हाथ हो जाए, ओए होए। शनि ने अपने पिता सूर्य से झगड़ा किया था माँ की वजह से। अगर माँ आपके साथ है ना तो ओए होए, बाल भी आपका कोई नहीं बांका कर सकता। ऑल द वेरी बेस्ट। टीवी, डिजिटल और कैमरे का जो मेरा करियर है, 22 साल के करियर में मैंने कई रैपिड फायर राउंड अपने इंटरव्यू में किए हैं, लेकिन आज पहली बार है जब ज्योतिष शास्त्र का रैपिड फायर राउंड मैं आपके साथ में करने जा रहा हूँ, और यहीं से मेरे शो का अंत होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये राउंड बहुत ही काम का होगा, बहुत कारगर होगा और बहुत कर्मा में बिलीव करने वाला होगा। जल्दी जल्दी सवाल होंगे और आप जल्दी जल्दी ही कोशिश कीजिएगा जवाब देने के लिए। कहीं पर अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। मारण मोहन उच्चाटन होता है क्या? यस, बहुत ज़बरदस्त होता है, और जब ये होता है तो कई बार करने वाला भी मर जाता है। वशीकरण से भी किसी का सर्वनाश होता है क्या? वशीकरण से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वो आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे कुत्ता होता है घर का। मृत्यु से कोई वापस आता है क्या? मृत्यु से कोई वापस नहीं आता, पर मृत्यु तक जा ही नहीं पाता, आपके पास रह जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में कौन सा ऐसा युग है जिसको फॉलो हम करें कर्मा में बिलीव करने के लिए? कलयुग, 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 कलयुग। क्यों? कलयुग केवल नाम उद्धारा। उद्धार हो सकता है कलयुग में, भगवान के दर्शन हो सकते हैं कलयुग में, और किसी भी हिमालय पर जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं, राधे राधे बोलने से कृष्ण चले आते हैं। इस बार नवरात्र यानी हिंदू नववर्ष की जब शुरुआत होगी तो उद्धार लेकर के ये हिंदू नववर्ष आएगा या संहार लेकर? संहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस साल रहेगी, स्थिर रहेगी या नहीं? एक बार बीच में जरूर टूटेगी, और टूटकर फिर गठबंधन हो जाए, जोड़ा जाड़ी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए 51 दिन बड़े डेंजर हैं, उनकी सेहत के लिए भी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2025 में आप ये कहना चाहती हैं कि टूट भी सकती है? जो गठबंधन है वो टूट सकता है, जोड़ तोड़ से फिर वापस बन सकता है, लेकिन उनके लिए बहुत चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे कि उनके अपने ही अपनी पार्टी के लोग उनका विरोध करेंगे। राहुल गांधी का भविष्य क्या है? बहुत अच्छा, पहले से सुधार। बिहार में क्या होने वाला है? राज्य सरकार बदलने वाली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? सरकार बदले ना बदले पर नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यानी सरकार का चेहरा बदल जाएगा? सरकार मेरे ख्याल से वही रह सकती है, पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी या रथ कहीं पर रुकेगा? रथ रुकेगा, रुकावटें आएंगी, परेशानी आएगी, लेकिन जब भी मैंने जनता पार्टी की बात की है तो मैंने देखा है कि ज्योतिष भी उनके आगे फेल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या है? अच्छा है, चैलेंजिंग है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो अगले प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा मुझे अभी की दशाओं को देख के थोड़ा मुश्किल लगता है, और यूपी के हालात आने वाले टाइम में थोड़े खतरनाक है। अमित शाह आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे? बन सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच क्या होगा? युद्ध होगा। भारत चीन के बीच क्या होने वाला है? युद्ध होगा। रूस यूक्रेन के बीच क्या होने वाला है? युद्ध होगा।
गजा में इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है, क्या होने वाला है? युद्ध होगा और भी खतरनाक स्थितियां बन जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बचाएंगे या बिगाड़ेंगे? उनको बचाने या बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अभी जो पड़े हैं ये 15 दिन में, इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट कनाडा, यूएसए, वहां की इकोनॉमी में और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। बहुत से स्टूडेंट वापस आते दिखेंगे, बहुत से भारतीय वापस आएंगे अपनी मर्जी से। नवरात्र के 9 दिन के 9 भोग क्या होने चाहिए? देखिए, माँ को जो भी भोग लगाएं वो भोग लगाकर कन्याओं में बांटे। आपको सबसे पहले माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद केले का भोग लगाना चाहिए, अनार का भोग लगाना चाहिए। वो कहते हैं ना, मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरे मैया के 9 दिन बहार के। जो भी भोग लगाएं, भाव का भोग लगाएं, चाहे मिश्री का भोग लगाएं। लहसुन प्याज ना खाएं, पति के लिए लहसुन प्याज या मीट मसाला ना बनाएं। लेकिन अगर पति को खाना है और वो बाहर खाकर आ रहे हैं और उसके बाद आप उनको वो गर्म करके दे रही हैं, तो भाई ऐसी भक्ति करने से अच्छा मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों में जाकर आप थोड़ा सा प्रसाद बांट दीजिए। लड़ाई झगड़ा करके घर में पूजा ना करें। अमिताभ बच्चन का क्या होगा? अमित जी के लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है और कोई बहुत बड़ी फैमिली प्रॉब्लम में भी अमित जी फंस सकते हैं। सेहत अच्छी नहीं है। सलमान खान का भविष्य क्या है? पिक्चर फ्लॉप है। शाहरुख खान? शाहरुख खान इज गुड। आने वाले टाइम में उनकी सेहत को लेकर मुझे प्रॉब्लम है और चोट भी लग सकती है। ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन कम बैक करेंगे। क्रिकेटर रोहित शर्मा? रोहित शर्मा के लिए चीजें बेहतर रहेंगी। भारतवर्ष? भारत तो सुपर्ब है। हम कितनी भी परेशानियों में बढ़े, लेकिन ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट। वो कहते हैं ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब वापस आता दिख रहा है हमारा कश्मीर, और बहुत सी चीज़ें भारत में अच्छी होंगी, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट भारत ही है बेस्ट। और अपने भारत से, अपने देश से, अपनी भूमि से प्यार करें, क्योंकि ये है तो हम हैं। 2 आखिरी सवाल। हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिहाज से हिंदू नववर्ष कैसा होगा? हिंदू नववर्ष हिंदू मुस्लिम के लिहाज से शुरू में ही दंगे और परेशानियां लेकर आएगा, मस्जिद और मंदिर को लेकर। बल्कि मैं 2 ही आखिरी सवाल पूछने वाला था। जो आखिरी सवाल है आप खुद ही अपनी ज़बान पर लेकर के आ गई। मैं यही पूछने वाला था कि मंदिर मस्जिद को लेकर के जितने डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, या फिर जहाँ जहाँ पर भी एएसआई की तरफ से खुदाई चल रही है, उन्हें लेकर के आपका ज्योतिष क्या कहता है? मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, तूफान, 51 दिन में और भी परेशानियां धर्म को देखकर दिखती हैं। धर्म के संहार दिखते हैं, ना केवल भारत में। मैंने जितनी बातें आपके लिए बोली वो पूरे विश्व और पॉडकास्ट में है। अभी तो हम ही लड़ रहे थे, अभी तो आपको दूसरे देशों में भी लोग लड़ते हुए दिखाई देंगे, वो भी धर्म के लिए। अरे धर्म के लिए लड़े तो क्या लड़े, जीना वो जीना जो औरों के लिए जी। थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पॉडकास्ट के अंत में क्यों ना आज एक अलग तरीके का अंत किया जाए। हमेशा मैं अपनी तरफ से 4 बातें बोलता हूँ। बहुत बार ऐसा भी आप सोचते होंगे ना कि 4 एक्स्ट्रा डायलॉग बोल देता हूँ, लेकिन आज कर्मा के हिसाब से कुछ वाइंड अप करते हैं। और वाइंड अप आज मैं नहीं करूँगा, बल्कि मेरी गेस्ट करेंगी। कर्मा के लिहाज से अपने अंदाज में ओए होए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। और आज मैं पूरी तरह अपना हक, अपना अधिकार और अपना मंच, कम से कम इस शो को वाइंड अप करने का मैं राखी जी को देता हूं। मेरा सर के साथ बहुत लंबे टाइम से पॉडकास्ट होने की बात चल रही थी, बट मैं हमेशा ना ही कर पा रही थी। ऐसा नहीं है कि जान के कर रही थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे थे। लेकिन आज हृदय पर रखकर माता रानी की कसम खाकर आपको कहूँगी, मैंने आज तक ज़िंदगी में जितने भी पॉडकास्ट किए, ये मेरा फेवरेट पॉडकास्ट था। इनसे मिलकर, इनके व्यक्तित्व से मिलकर, इनकी पत्नी से मिलकर, इनके परिवार से मिलकर जो ओए होए मुझे महसूस हुआ ना, वो मेरे पास शब्दों में नहीं है। तो आप इन्हें अगर मेरे परिवार का हिस्सा है तो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ही इज़ अ नाइस मैन और बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे ये दिखते हैं वैसे ये कैमरे के पीछे भी हैं और सामने भी हैं। और कर्मों की बात अब मैं कर लेती हूँ। तो 2025 में मैं आपको एक ही कहूँगी, विक्रम संवत 2082 में जब शनि राशि परिवर्तन कर रहा है और काल पुरुष की आखिरी राशि 12वें घर में, जो कि मृत्यु का घर होता है, जो कि व्यय का और नुकसान का घर होता है, तो बस इतना ही कहूँगी, जियो और जीने दो। गाड़ी अगर पार्किंग में बगल वाला लगा रहा है, लगाने दो। डरो जब उसकी लाठी बोलती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती। आज जिसका तुम बुरा कर रहे हो वो करोड़ों गुना होकर लौट के वापस आएगा। इसीलिए जिए और जीने दें। और ओए होए हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देखें। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी।